इस्लाम कभी हारा नहीं है अभी तक। जो राम मंदिर जो हमने पुनः प्राप्त किया है, ये एक तरह से उनकी पहली हार है कि एक पेगन मूर्ति पूजक लोगों ने अपना क्षेत्र पुनः वापस ले लिया। ऐसा इस्लाम के संग इससे पहले नहीं हुआ है। जब मंगोल्स बगदाद गए और उस तरफ उन्होंने विध्वंस किया, लेकिन फिर मंगोल्स इस्लाम को अपना लेते हैं, तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि राजा जहाँ जीत रहा है वहाँ अपना धर्म नहीं बता रहा है, वहाँ के लोगों से ले रहा है। तो इस्लाम ऐसे क्या कन्वर्जन कर रहा है कि हारने के बाद राजा तक इस्लाम अपना रहा है। मंगोल बहुत बर्बर थे, परंतु वे बर्बर धर्म के रूप में नहीं थे। धर्म में वे भी बड़े सहिष्णु थे। अगर कोई इस्लाम छोड़ के जाता है तो उनके यहाँ ये लीगल है शरिया के अनुसार कि उसको मृत्युदंड दिया जाए, उसको मार दिया जाए। इस्लाम नीड्स टू विन ओनली वंस, वी नीड टू कीप विनिंग फॉरएवर। अगर इस तरह से इरिवर्सिबल प्रोसेस था तो 350 साल 400 साल जो मुगल राज किए हैं, तो कैसे हिंदू बच गए? इसका मतलब है कि हिंदुओं को उन्होंने समाज में रहने दिया है। 90% से भी अधिक हिंदुओं ने जजिया पे करना स्वीकार किया, बजाय कि पूर्णतः धर्मांतरित हो जाएं या इस्लाम को स्वीकार कर लें। भारत जो निर्धन हुआ है उसका कारण जजिया है। ब्रिटिशर्स ने या क्रिश्चियंस ने हिंदू मंदिर तो नहीं तोड़े हैं, तो क्रिश्चियनिटी भी कोई वायलेंस तो कर नहीं रहा है। अंग्रेजों ने मंदिर नहीं तोड़े, ये तो सत्य है, परंतु अगर हम ये कहें कि ईसाइयों ने भी मंदिर नहीं तोड़े तो ये गलत होगा। पुर्तगाली और फ्रांसीसी, उन्होंने भयंकर विध्वंस किया है। पोप अलेक्जेंडर 6 यूरोप में पुर्तगाल और स्पेन के सम्राटों के बीच में पूरी विश्व को 2 भागों में बांटता है। आधा विश्व पुर्तगाल को देता हूँ, आधा विश्व स्पेन को देता हूँ। स्पेन पश्चिम में जाए, पुर्तगाल पूर्व में जाए। जहाँ पुर्तगाली मंदिर तोड़ रहे थे वहाँ अंग्रेज मंदिर तोड़ना बंद कर देते हैं। जब वे भारत में आए, उन्होंने भारत के इतिहास का अध्ययन किया कि यहाँ पर 500 वर्ष के आसपास इस्लामिक शासन रहने के बाद भी यह देश 80% से ऊपर आज भी धर्मांतरित नहीं हुआ। उन्होंने यह देखा कि अगर हम इनको धमकी देंगे कि कन्वर्ट हो जाओ या मर जाओ, धर्मांतरित हो जाओ या मर जाओ, तो ये मरना चुनेंगे। तो इनडायरेक्ट मेथड। सब लोग अगर जय श्री राम करने लगेंगे तो फिर जो शिव भक्त है, जो काली माँ का भक्त है, जो वैष्णव है, जो प्याज लहसुन भी नहीं खाता, उसको उस शाक्त से जो पड़े की बलि देता है उससे समस्या नहीं है। तब तक नहीं है जब तक कि वह शाक्त उससे यह ना कहे कि तुम भी बलि दे के मांस खाओ। और शाक्त को भी उस वैष्णव के प्याज और लहसुन ना खाने से कोई समस्या नहीं है जब तक कि वे उन्हें न पाठ पढ़ाएं कि तुम भी ये बलि करना छोड़ो और शाकाहारी हो जाओ। यूनिटी इन डाइवर्सिटी बहुत ही गलत नारा है, डाइवर्सिटी इन यूनिटी सही नारा है। साथियों, जो पहलगाम में हुआ वो दिल दहला देने वाला था, क्योंकि ये हिंदुओं के शरीर पर ही नहीं बल्कि आत्मा पर हमला था। और केवल पहलगाम ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में जो भी आतंकी हमला होता है वो उसी पुरानी सोच का विस्तार है जो सदियों से चली आ रही है। कन्वर्जन, टेरर और आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर। और इन्हीं घटनाओं के पीछे जो विचारधारा है, जो फिलॉसफी है, जो रूट कॉज है, उसको गहराई में समझने के लिए हमने इस एपिसोड में श्री पंकज सक्सेना जी को आमंत्रित किया है। पंकज सक्सेना जी इंडस यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में एसोसिएट प्रोफेसर रहे हैं। हिंदू हिस्ट्री हो, हिंदू फिलॉसफी हो, हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर हो, इसके प्रखर विद्वान हैं। और पंकज सक्सेना जी को यूट्यूब पर किसी भी इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है। आप सभी को पता है कि हिंदू चेतना पर वो कितनी गहरी समझ और एक्सपर्टीज रखते हैं। हमने इस पॉडकास्ट में उनसे अनफिल्टर्ड बातें की हैं। हमने जानने का प्रयास किया है कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी वो क्या रीज़न थे जिसके कारण वो पूरे विश्व में अपना विस्तार करना चाहते थे। उसके बाद वो कौन सी रणनीतियाँ लगाई गई जिसके कारण से वो मोस्टली सफल रहे, और यही उनकी रणनीतियाँ भारत में आकर क्यों फेल कर जाती हैं। और ये जो उनकी लड़ाई है, क्या भारत में आज भी चल रही है? क्या भारत इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का वो अनफिनिश्ड ड्रीम है जिस ड्रीम को लेकर वो सदियों पहले अरब और यूरोप से निकले थे? और साथियों, इस बात को और भी गहराई से समझाने के लिए पंकज जी ने एक बुक भी लिखी है, स्वयं बोध एंड शत्रुबोध, हिंदू व्यू ऑफ द सेल्फ एंड द वर्ल्ड। और ये बुक क्रिस्टल क्लियर करती है कि हिंदू कौन है, हिंदू कौन नहीं है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, धर्म और अधर्म के बीच में अंतर करने की विवेक शक्ति क्या होती है। और यही विवेक शक्ति आज के आधुनिक हिंदू समाज को चाहिए, क्योंकि इसी विवेक शक्ति से हमारे पूर्वजों ने भी आक्रांताओं के खिलाफ लड़ाई की थी। साथियों, मैं इस बुक की परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप सभी खरीदिए और इसको अवश्य पढ़िए। आज जब हिंदू समाज पर न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक आघात भी पहुंच रहे हैं, ऐसे में जो आज की बातचीत है वो न केवल एक आईना है बल्कि हम सभी के लिए एक चेतावनी है। आइए पॉडकास्ट को प्रारंभ करते हैं। पंकज जी, आपका स्ट्राइकिंग थॉट शो पर फिर से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और पिछली बार जब हम आपसे चर्चा कर रहे थे, इनफैक्ट जितनी बार भी मैं आपसे मिलता हूँ, तो आपका जोर जो होता है वो हमेशा यही रहता है कि शत्रुबोध हो जाना चाहिए। हाँ। जब चर्चा हम पिछली बार कर रहे थे तो हमने जो क्रिश्चियनिटी का कन्वर्जन अभी पूरा गेम जो चल रहा है उस पर चर्चा की थी। आज उस विषय को मैं और गहराई में इसलिए जानना चाहता हूँ क्योंकि आपके उस पॉडकास्ट के बाद मैंने भी उस पर रिसर्च की, मैंने भी समझने की कोशिश की, क्योंकि इन विषयों पर मैं दर्शन, फिलॉसफी, ये जो विषय हैं इन पर इतनी चर्चा नहीं कर पाता हूँ। तो जब मैं स्टडी कर रहा हूँ मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, आप इसको संकट कहते हैं,
ये संकट कैसे है? क्योंकि अगर आप भारत का इतिहास देखें, भारत में हमेशा से अलग अलग धर्मों के बीच में एक समन्वय रहा है और लोग डिबेट करके एक दूसरे में कन्वर्ट भी होते आए हैं बिना वायलेंस के। तो क्रिश्चियनिटी भी कोई वायलेंस तो कर नहीं रहा है, वो भी कन्वर्जन कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, बता रहे हैं मेरे भगवान ऐसे हैं या ऐसे हैं। तो ये संकट कैसा है? क्योंकि इतिहास में हम देखें, जितना अभी छावा आई औरंगज़ेब के बारे में लोगों ने देखा, मुझे अगर मैं गलत हूँ तो बताइएगा, ब्रिटिशर्स ने या क्रिश्चियंस ने हिंदू मंदिर तो नहीं तोड़े हैं, इस तरह का कोई वायलेंस तो मुझे नहीं दिखता है, आप बताएंगे। अगर ऐसा नहीं है और ये वायलेंस नहीं हो रहा है, ये केवल विचारधारा के स्तर पर चेंज है, तो आप उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं कि ये संकट है या ये शत्रु बोध हमें होना चाहिए, हिंदुओं को जागना चाहिए? जी, तो देखिए, मैं इसके आपने जो प्रश्न पूछा उसमें दो पथ हमें मिलते हैं, दो उत्तर हम ले सकते हैं। तो पहला तो उत्तर ये कि क्या अंग्रेज़ों ने मंदिर तोड़े या नहीं, अथवा ईसाइयों ने मंदिर तोड़े या नहीं। तो अंग्रेज़ों ने मंदिर नहीं तोड़े, ये तो सत्य है कि जो ब्रिटिश आए हमारे यहाँ, उन्होंने मंदिर नहीं तोड़े। उन्होंने क्या किया, ये हम थोड़ी देर बाद में हम चर्चा कर सकते हैं, परंतु उन्होंने मंदिर नहीं तोड़े, अधिकांश रूप से नहीं तोड़े। परंतु अगर हम ये कहें कि ईसाइयों ने भी मंदिर नहीं तोड़े, तो ये गलत होगा, ऐतिहासिक रूप से भी गलत होगा, क्योंकि अंग्रेज़ों से पहले ईसाई जो भारत में आए, पुर्तगाली और फ्रांसीसी, और उनमें से मुख्यतः पुर्तगाली, उन्होंने भयंकर विध्वंस किया है। गोवा भारत का जो राज्य है, गोवा हम जानते हैं कि 1947 में भारत का भाग नहीं था, उस समय भी वह पुर्तगाल के ही अधिकार में था, और 1960 के बाद यह भारत में उसका विलय हुआ है, और पुर्तगाल यह चाहता भी नहीं था। तो पुर्तगाल जहाँ जिस क्षेत्र में आया, गुजरात में दमन दीव हैं, इस प्रकार से गोवा हैं, वहाँ उन्होंने मंदिरों का तोड़ा ही नहीं, संपूर्ण विध्वंस किया। गोवा में आज एक भी प्राचीन मंदिर नहीं मिलता, केवल एक प्राचीन मंदिर मिलता है, तांबडी सुरला करके है, जो बिल्कुल कर्नाटक के सीमा पर है, और एक पहाड़ी के पास में, जहाँ से मांडोवी नदी का उदय हो रहा है, उसके पास में बहुत ही दुरूह स्थान है वो। तो वहाँ आज भी पहुँचना थोड़ा कठिन है, अब तो सब सड़क बन गई है, परंतु बड़ा दुरूह जंगल के बीच में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अभ्यारण्य है, उस अभ्यारण्य के अंदर वह पड़ता है। उसको छोड़ के गोवा के सारे मंदिरों को तोड़ दिया गया, और जो समुद्र तटीय जो क्षेत्र थे उनसे उनको विस्थापित किया गया, मतलब वो तोड़ दिया, उनको नष्ट किया। जो उनके भक्त थे, जो वहाँ के मानने वाले थे, हिंदू थे, वो अपने देवी देवताओं को लेकर, उनके विग्रह लेकर, और वो अंदर हिंदू राजा जो फोंडा आज क्षेत्र है गोवा का, वहाँ पर वे भाग के गए, और उन्होंने वहाँ पर पुनः वह क्षेत्र स्थापित किए। तो ईसाइयों ने तो बहुत तोड़े हैं, तो पहली बात तो ये। और अगर हम इतिहास को देखें तो भी हमें यही देखने को मिलता है, क्योंकि भारत में आज पेपर पर अगर देखें तो 2.5% कुछ ईसाई भारत के अंदर है, परंतु एक शब्द, एक फ्रेज का प्रयोग होता है, क्रिप्टो क्रिश्चियन। क्रिप्टो क्रिश्चियन का अर्थ यह है जिन्होंने आधार कार्ड में, सेंसस में अपने आप को ईसाई नहीं बताया, परंतु वे ईसाईयत में धर्मांतरित हो चुके हैं। उसका कारण यह है कि भारत के नियम है कि अगर कुछ समुदाय से आप बिलोंग करते हैं और आप अगर ईसाई हो जाते हैं, तो जो आरक्षण आपको मिल रहे हैं वो आरक्षण मिलना बंद हो जाते हैं। तो उन आरक्षण ना रोकने के लिए वे सेंसस में तो अपना नाम, अपना जो धर्म है उसको ईसाईयत नहीं कहते, परंतु वो प्रैक्टिस वो करते हैं। और धर्म, ईसाईयत धर्म, जो आपने एक और इसके बाद पूछा कि ईसाईयत सारे धर्म सदैव भारत में रहे हैं, और पंथ एक दूसरे से, हमारे प्रथा भी रही है कि दो दार्शनिक और पंथ के प्रतिपादक एक दूसरे से बातचीत करते हैं, और जो उसमें से जीतता है वो दूसरे के जो अनुयायी हैं वे उनको भी मानने लगते हैं और उनका पूर्ण सम्मान करते हैं। परंतु बात अगर भारतीय और हिंदू पंथों की रहती तो इसमें कोई समस्या नहीं है। परंतु ईसाईयत जो है ये बहुत ही अलग पंथ है, यह मजहब है या रिलीजन है या धर्म नहीं है, हम इसकी चर्चा कहीं और भी कर चुके हैं। परंतु यह एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो धर्म को समाप्त कर देता है। वह दूसरे का सम्मान नहीं करता, बाकी पंथों का, उनके देवताओं का, उनका पूजा पद्धतियों का, उनकी जीवन शैली का किसी का सम्मान नहीं करता। इसलिए हम इसको एक दूसरे पंथ की ओर की भांति नहीं मान सकते। तो भारत में अभी जैसे मैंने कहा कि पेपर पर तो 2.5%, परंतु लगभग 5% से ऊपर तो ईसाई इस समय है। मैं आपको बताता हूँ कि हमें क्यों यह संकट है, क्योंकि आप 300 एडी में रोमन साम्राज्य की जब आप स्थिति देखें, 250 से 300 एडी में, तो लगभग भारत जैसी ही भौगोलिक डेमोग्राफिक स्थिति उनकी थी कि ईसाईयत बहुत माइनॉरिटी में थे, बहुत ही अल्पसंख्या में थे, 5 से 10% के अंदर थे। जो उनके राजा थे वे गैर ईसाई थे, मूर्ति पूजक थे, धार्मिक थे और देवी देवताओं की पूजा करते थे, और उनका पूरा जो
प्रबुद्ध जन जो है, प्रबुद्ध वर्ग है, और लगभग जो समाज है 90% से ऊपर, और प्रबुद्ध जन तो लगभग 100% सबके सब गैर ईसाई थे। तो उस समय रोमन जो बुद्धिजीवी हैं और जो रोमन शासक हैं, उनको ईसाइयत से कोई खतरा नहीं लगता। यहाँ तक कि रोमन बुद्धिजीवियों के जो पत्र हैं अभी हमको पढ़ने को मिलते हैं, वे कहते हैं कि ईसाई हैं बहुत विचित्र, ये इनका कोई धर्म नहीं है, एथेइस्ट है, उनको वो नास्तिक बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये हर देवी देवता की मूर्ति को तोड़ते हैं, उनको गाली देते हैं, किसी जो हमारी प्रथाएं हैं, पंथ हैं, जो हम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उसमें कोई भाग नहीं लेते और सबका विरोध करते हैं। और केवल ऐसा ही नहीं है कि भिन्न है, ये बाकी और पंथों का, हमारे जो देवी देवता हैं उनकी जो पूजा पद्धति है, अर्चना पद्धति है, उनका वे लगातार विरोध करते हैं। तो उनको वो बहुत विचित्र रूप से देख रहे हैं कि ये सबसे लड़ते हैं, झगड़ा करते हैं, और इनके जो प्रथाएं हैं वो बहुत विचित्र हैं और बड़ी हिंसक हैं। परंतु उनका कहना है कि अच्छा, इनकी जो भी मान्यताएं हैं ये अपने घर में पालन कर रहे हैं, उससे हमें क्या लेना देना। जो एक पेगन हिंदू या धार्मिक जो मानसिकता होती है कि कोई अगर किसी देवी देवता की पूजा कर रहा है, भले ही वह उग्र देवता हो, भले ही उसकी जो पद्धति हो बड़ी हिंसक भी हो सकती है, पर अगर मेरे प्रति नहीं है तो वो उसको जो पालन करना है वो करता रहे। यही ये गलती जो है रोमन साम्राज्य करता है। होता क्या है कि ईसाइयत यह प्रतीक्षा करती रहती है ऐसे एक अवसर का जबकि कोई प्रबुद्ध वर्ग में से कोई व्यक्ति ईसाइयत में धर्मांतरित हो जाए, और उसको अपना हथियार बना के वह फिर पूरे समाज को धर्मांतरित करती है। जिस प्रकार से क्या हुआ कि धीरे धीरे ईसाइयत ने कैसे वहाँ पैठ बनाई रोमन साम्राज्य के अंदर कि वो जो उनके कोर्टियर्स हैं, जो राजा का जो दरबार है, दरबार के जो दरबारी हैं, उनको वे धर्मांतरित धीरे धीरे करने लगे। और उनको भी कैसे करने लगे? पहले उनकी पत्नियों को करने लगे। जब उनके बच्चों को कोई संकट आता था, कोई बीमारी होती थी, तो उस समय वो कहते थे कि तुम इस भगवान की पूजा करो, तो तुम और बस तुम अपने पुराने भगवानों को हटा दो। और जो उसमें से सफल हो जाते थे, इसमें ऐसा होता है कि 10 में से 9 को ये ऑफर किया, 9 कन्वर्ट हुए, उनका काम नहीं हुआ तो वो रिवर्ट हो गए, पर उसमें से एक का काम हुआ तो यहाँ तो सफलता, एक बार उसको वंस अ क्रिश्चियन ऑलवेज अ क्रिश्चियन वाली बात हो जाती है कि वो वापस नहीं लौट सकते। तो ऐसे करके दरबारियों को उन्होंने धर्मांतरित करना चालू किया, और 300 कुछ में जो रोमन साम्राज्य का जो सम्राट था कॉन्स्टेंटीन, उसको ही कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए वे कैसे कन्वर्ट किए। कॉन्स्टेंटीन अपने ईसाई बनने से पहले भी बहुत ही क्रूर शासक था। उसको जब ऐसा पता चला कि उसकी पत्नी के किसी और से संबंध है, तो उसने अपने बाथ में उसको जिंदा उबलवा दिया पानी में। इस तरह का वह क्रूर बर्बर था। तो उसके पाप इतने हो गए थे और इतना उसने लोगों को सताया था कि जो वहाँ के जो पुजारी थे, जो वहाँ के धार्मिक पुजारी थे भिन्न भिन्न देवी देवताओं के पंथ के, उन्होंने सबने कहा ये बड़ा पतित व्यक्ति है, इसका उद्धार नहीं हो सकता। परंतु ईसाई जो पादरी थे उनके पास गए कि तुम ईसस को मान लो, कैसा भी पाप धुल जाएगा तुम्हारा, और उसको वो धर्मांतरित कर लेते हैं। और उसको कहते हैं कि ईसाइयत भी यही कहती है कि एक ही पंथ, एक ही मजहब, एक ही तरीका हो। क्योंकि कॉन्स्टेंटीन के पास भी क्या समस्या थी, उससे पहले 4 एम्परर होते थे, 4 सम्राट होते थे, और बहुत बटा हुआ साम्राज्य था, उसको सबको एक करना था। तो उसको लगा कि ईसाइयत, मैं अगर ईसाई बन जाता हूँ और अपनी जनता को भी ईसाई बनाता हूँ तो ये सब धीरे धीरे एक हो जाएंगे। तो वह पहले तो सम्राट स्वयं धर्मांतरित होता है, फिर वह क्या करता है कि उससे पहले ईसाइयत अलाउड नहीं था। अलाउड का अर्थ है कि उनको चर्च बनाना वहाँ रोमन साम्राज्य के अंदर वहाँ पर उनको अलाउड नहीं था। तो पहले तो वो उसको अलाउ करता है, ये अपने जो सम्राट बनने के बाद। और स्टेट रिलीजन फिर अपनाता है कि अब पहले ऐसा होता था कि राज्य किसी एक देवी देवता को मान रहा है या दूसरे को नहीं, ऐसा नहीं था। हाँ, हो सकता है जो सम्राट है वो किसी एक देवता की अधिक पूजा करता हो, परंतु उसका अर्थ ये नहीं है कि वह कहेगा कि इसकी पूजा ना की जाए, ऐसा कभी नहीं होता था। परंतु ईसाइयत को राज्य धर्म बनाने का, राज्य मजहब बनाने का, धर्म हम नहीं कहेंगे, राज्य मजहब बनाने का ये अंत हुआ कि उसने ये कहा कि इसके अलावा कोई और पूजने मैं नहीं पूजूंगा। और धीरे धीरे उन्होंने धार्मिक जो पंथ थे उनको बैन कर दिया। तो उसने धार्मिक जो पंथ थे उनको बैन कर दिया, और बैन ही नहीं किया, ये 60 वर्ष के अंदर हुआ। बैन करने के बाद जो ईसाई थे वे ओपनली जाके मंदिरों का विध्वंस करने लगे, उनको बर्बरता से तोड़ने लगे, उनके जो देवी देवता हैं उनको वो मूर्तियों को तोड़ने लगे, और जो उनके पुजारी थे उनकी नृशंस हत्याएं चौराहों पर करने लगे। ये 60 वर्ष के अंदर, 60 वर्ष पहले ईसाइयत वहाँ बैन थी, और 60 वर्ष के अंदर जैसे ही वह जो सम्राट है वह कन्वर्ट हुआ, और उसके बाद वो पूरा साम्राज्य जो है कन्वर्ट हो गया। 60 से 100 वर्ष के अंदर पूरा रोमन साम्राज्य 90% से ऊपर गैर ईसाई से लगभग 100% ईसाइयत की ओर मुड़ गया। ये इतना तेजी से हुआ क्योंकि ये राज्य को एक शस्त्र की तरह भांति, ईसाइयत जो है राज्य को शस्त्र की भांति प्रयोग करती है, इसलिए हमें सावधान रहना पड़ेगा। वहीं से मैं 1 मिनट में आपको भारत का उदाहरण देता हूं
कि आंध्र प्रदेश में अभी ईसाइयत का धर्मांतरण बहुत खेल चल रहा है, मैंने पहले भी इसके बारे में बात की है। वो हुआ कब? जब वाईएसआर रेड्डी जो खुद ईसाई थे, वे जब वहाँ के चीफ मिनिस्टर बने, और केंद्र में भी सोनिया गांधी, मतलब मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो वो हम सब जानते हैं कि कौन चलाता था। तो वहाँ पर भी उनको एक ईसाई साम्राज्य मिला केंद्र में, और राज्य में भी ईसाई साम्राज्य मिला। और हम पहले भी बात कर चुके कि कैसे उन्होंने रातों रात राज्य की पूरा धन, शक्ति और जो उसका राज्य का जो ढंग होता है उसका प्रयोग करके ईसाइयत को 10 से 12% अपनी वृद्धि कर ली। तो अगर आप 2000 वर्ष तक भी अपने धर्म पर अड़े हैं और आपने एक बार पलक झपकाई, तो ये इतनी लंबी सोच रखते हैं कि उस समय एक, मैं इनको कहता हूं, स्नाइपर की तरह हैं कि ये हो सकता है 12-20 घंटे तक एक ही स्थिति में बैठे रहें, और जिस क्षण आपने पलक झपकाई, आपने गलती करी, उस क्षण ये आपको शूट करने की क्षमता रखते हैं। तो इसलिए हमें इनसे बचना चाहिए। और शत्रुबोध क्या होना चाहिए, मैं 30 सेकंड में आपको बताता हूं कि 1492 या 96 में, मैं 1490 का ही दशक है, पोप अलेक्जेंडर 6 यूरोप में पुर्तगाल और स्पेन के सम्राटों के बीच में पूरे विश्व को 2 भागों में बांटता है। ये बड़ा प्रसिद्ध है। अब आप कहेंगे कि ये क्या हास्यपद बात है, क्योंकि उस समय पुर्तगाल आज केरल बराबर एक देश है जिसकी कोई बहुत बड़ी स्थिति और बहुत बड़ी शक्ति नहीं थी, और स्पेन भी इतना बड़ा नहीं हुआ करता था जो बाद में बना। लेकिन वो कहते हैं कि पूरे विश्व को मैं आधा विश्व पुर्तगाल को देता हूँ, आधा विश्व स्पेन को देता हूँ। स्पेन पश्चिम में जाए, पुर्तगाल पूर्व में जाए। तो एक कमरे में बैठ के पूरे विश्व को बांट रहे हैं, बड़ी हास्यपद सी बात लग रही है। पर फिर ये सेनाओं का प्रयोग करके और डिटर्मिनेशन से पश्चिम में जाते हैं, और पूरे अमेरिका जो है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यहाँ पर आते हैं। यहाँ की सारी जो जनजातियां हैं, जो प्रजातियां हैं, जो लोग हैं वहाँ के, उन सब को या तो नरसंहार करते हैं और ईसाई वहाँ पर स्थापित करते हैं, या फिर उनका धर्मांतरण करके उसको 100% ईसाई कर लेते हैं। और जो भारत में गोवा इंक्विजिशन हुआ, पुर्तगाल जो भारत आया, वह पोप की आज्ञा से ही आया है कि उनको पूर्व में आना है। तो एक कमरे में बैठ के यूरोप में जो हमारे शत्रु, जो हमको नाश करना चाहते हैं, जो वो निर्णय ले रहे हैं, उसका हमारे जीवन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ रहा है। तो अगर हम शत्रुओं के बारे में नहीं सोचेंगे, शत्रु यहाँ पर सिंपली वो है जो कि विचारधारा से आपके समाज, आपके धर्म, आपकी जीवन पद्धति को नाश करना चाहे। तो अगर वो आप उनके बारे में नहीं जानेंगे, तो उनके जो निर्णय ले रहे हैं अपने देश में और अपने घर में, उसका आपके जीवन पे बड़ा गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। इसलिए हमें उनके बारे में उनके बारे में हमें जानकारी और अवेयर होना बहुत ही आवश्यक है। साथियों, अब आप अपने फोन पर, मोबाइल पर गुरुकुल आचार्यों से संस्कृत सीख सकते हैं। साथ में हिंदू दर्शनों से, उपनिषदों से जुड़कर जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझ सकते हैं, और न केवल समझ सकते हैं बल्कि उस ज्ञान से किसी भी प्रकार के तनाव, एंग्जाइटी, फियर से ऊपर उठ सकते हैं। हमारे शिक्षणम प्लेटफॉर्म पर आप प्राचीन भारतीय आचार्यों के ज्ञान से विजनरी लीडर बन सकते हैं। 1 लाख से भी ज्यादा विद्यार्थी शिक्षणम प्लेटफॉर्म पर दैनिक रूप से भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़कर अपना जीवन बेहतर बना रहे हैं। और इस सप्ताह तो शिक्षणम पर हम ज्ञान उत्सव मना रहे हैं, जिसमें आपको प्रत्येक कोर्स पर 30% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है सनातन धर्म के गहरे ज्ञान से जुड़ने का। यदि आप भी सत्य को खोज रहे हैं और साथ में जीवन की छोटी छोटी चीजों से उठकर एक मीनिंगफुल लाइफ बिताना चाहते हैं, तो मैं आप सभी का शिक्षणम पर स्वागत करता हूं। आपको सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। आइए अब पॉडकास्ट में आगे बढ़ते हैं। पंकज जी, आपने बहुत ढेर सारे पॉइंट्स बताए, हिस्ट्री भी ट्रेस की है। बहुत ढेर सारे प्रश्न मेरे मन में भी आ गए हैं, क्योंकि जब आप क्रिश्चियनिटी की बात कर रहे हैं और अर्ली क्रिश्चियनिटी या जो विध्वंस की बात कर रहे हैं, वो आप स्पेन और पोर्चुगीज़ से जोड़ रहे हैं, पुर्तगालियों से जोड़ रहे हैं, फ्रांसीसियों से जोड़ रहे हैं। लेकिन जब अंग्रेजों की बात आती है, वो भी तो क्रिश्चियन ही थे। तो उनके टैक्टिक्स में क्या डिफरेंस आया कि जहाँ पुर्तगाली मंदिर तोड़ रहे थे जी, वहाँ अंग्रेज मंदिर तोड़ना बंद कर देते हैं जी। तो क्या ऐसा पॉलिटिकल या फिर स्ट्रेटेजी उन्होंने बनाई? हाँ, वो भी तो क्रिश्चियन ईसाई थे। बिल्कुल बिल्कुल ईसाई थे जी। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। तो इसमें एक ये प्रश्न ये उठ सकता है कि ये समस्या ईसाइयत में नहीं है, समस्या पुर्तगालियों और स्पेनियों में थी, क्योंकि अंग्रेजों ने तो ऐसा नहीं किया। परंतु यह हमारी बहुत बड़ी भ्रांति है कि अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया। अंग्रेज जब भारत में आए तो उन्होंने, क्योंकि वो इतिहास के बहुत लंबी सोच रखने वाले थे, बहुत डीप स्ट्रेटेजिस्ट थे, वो जो अपनी स्ट्रेटेजी है बड़ी लंबी सोच कर बनाते थे। तो जब वे भारत में आए, उन्होंने भारत के इतिहास का अध्ययन किया और यह पाया कि यहाँ पर 500 वर्ष के आसपास इस्लामिक शासन रहने के बाद भी यह देश 80% से ऊपर आज भी धर्मांतरित नहीं हुआ। जबकि वो जो जिस समय में इस्लामी आक्रमणकर्ता आए और इस्लामी सुल्तान आए, वह तो और भी बर्बर समय था, वहाँ तो कोई देखने सुनने वाला नहीं था। जब उनकी तलवार इतनी नहीं चली, तो हम बहुत गहराई से इसको
धर्मांतरित इस देश को नहीं कर सकते, मेनलैंड को नहीं कर सकते। ये जो हिंदू हैं इनको इतनी आसानी से धर्मांतरित नहीं किया जा सकता। तो इनडायरेक्ट मेथड, उन्होंने इनडायरेक्ट तरीके, ढंग जो हैं उन्होंने अपनाना आरंभ किए। उन्होंने यह देखा कि अगर हम इनको धमकी देंगे कि कन्वर्ट हो जाओ या मर जाओ, धर्मांतरित हो जाओ या मर जाओ, तो ये मरना चुनेंगे। तो हम क्या करें, हम ऐसा कुछ करते हैं कि जो संस्थान इनको सशक्तित करते हैं और इनको यह शक्ति देते हैं कि ये ईसाईयत में धर्मांतरित होने से अपने आप को रोक पाएं, उन संस्थानों का धीरे धीरे क्षय करें। तो वे संस्थान कौन से उन्होंने चुना? हिंदू शिक्षा, हिंदू परिवार, हिंदू समाज, ये तीन उन्होंने चुने। शिक्षा को उन्होंने नष्ट किया कि जो भारतीय शिक्षा पद्धति थी उसको नष्ट करके संस्कृत और स्थानीय भाषाओं में जो हमें विद्या प्रदान की जाती थी उसको बदल के उन्होंने अंग्रेजी विद्या, जो मैकॉले का दृष्टि थी कि हम इनको बस केवल चमड़ी से ये भारतीय होंगे, बाकी ये अंग्रेज होंगे। तो वो जिस लक्ष्य से उन्होंने शिक्षा पद्धति अंग्रेजी को यहाँ पर स्थापित किया और संस्कृत और स्थानीय शिक्षा पद्धतियों को विस्थापित किया, वे लक्ष्य करने में आज हम देख रहे हैं कि वे सफल हो रहे हैं। आज आप दिल्ली में रहते हैं, मैं किसी और प्रदेश में रहता हूँ, और आप अगर तमिलनाडु में भी आज जाएंगे और बंगाल में जाएंगे और दिल्ली में जाएंगे तो आपको जो आज 25 या 30 वर्ष के जो माता पिता हैं उनके बच्चे अंग्रेजी ही बोलते मिलेंगे। तो उनमें और इनमें कोई अंतर, या स्थानीय जो भाषाएं, स्थानीय जो संस्कृति है उसका नाश जो है अंग्रेजी शिक्षण पद्धति, शिक्षा पद्धति बहुत अच्छे से कर रही है। तो एक तो उन्होंने ये किया। फिर हिंदू समाज का नाश कैसे किया? तो हिंदू धर्म का नाश को इनडायरेक्टली समाज का नाश कैसे करना, कि समाज की जितनी भी इकाइयां हैं, कि जिस प्रकार से जाति है, वर्ण है, तो जाति वर्ण में कई खराब बातें भी हैं, यह हम सब जानते हैं। और हर समाज के अंदर बहुत कुरीतियां और बुराइयां भी होती हैं जिनको हम दूर करते रहते हैं, सही करते रहते हैं। परंतु वह एक शक्ति भी बन के हमारे रूप में उभरी कि जब राजा हमारे यहाँ समाप्त हो जाते थे, लड़ते लड़ते हार जाते थे जब आक्रमणकारियों से, तो जो दूसरे समुदाय हैं, जो हमारा समाज है, जो हमारे बाकी के संप्रदाय हैं, वो उनका रोकते थे धर्मांतरण को, वो उनको बचाए, उनको शक्ति देते थे कि वो हिंदू बने रहें, वे धार्मिक बने रहें। तो उन्होंने इसको समाप्त करने का, जाति के विरोध में, बाकी समुदाय के विरोध में, संप्रदाय के विरोध में इनको बदनाम करना जो है वह चालू किया। शिक्षा पद्धति में ये सिखाया कि कैसे हिंदू अंधविश्वासी होते हैं, कैसे हिंदू त्योहारों पे, आज भी हमने भी अपने बचपन में ऐसा पढ़ा होगा, दिवाली को जुआ खेला जाता है, होली को लड़कियां छेड़ी जाती हैं, और क्रिसमस पे तो प्रेम का जो है पैगाम दिया जाता है, और ईद पे सब गले मिलते हैं। इस प्रकार से हिंदुओं के मन में डेरिसिनेशन जिसको बोलते हैं, हिंदू त्योहार, हिंदू मान्यता, हिंदू संस्कृति के प्रति घृणा उन्होंने प्रदान करना आरंभ किया। शिक्षा से बहुत अच्छे से किया, और इससे समाज को तोड़ना आरंभ किया। फिर फैमिली को, परिवार को तोड़ना आरंभ किया कि इसमें पति जो है वो पत्नी का शोषण कर रहा है, जो बड़ा पीढ़ी है वो छोटी पीढ़ी का शोषण कर रही है। इस प्रकार के ऐसे क्लास कॉन्फ्लिक्ट, यह केवल साम्यवाद से नहीं आए, उससे पहले ईसाईयत ने ही ऐसे सारे जो भ्रम है फैलाने ये चालू कर दिए थे। तो उन्होंने संस्थानों को नष्ट किया, और ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस था, प्रक्रिया बड़ी लॉन्ग टर्म थी, और उनको बड़ा धैर्य था। उनको यह भी पता था कि हो सकता है जब तक हम भारत में रहें तब तक ये ना हो, परंतु हम जो प्रक्रिया यहाँ पर पैदा करके जा रहे हैं, और हम जो संस्थान यहाँ पर पैदा करके जा रहे हैं, आज से 100, 150, 200 वर्ष बाद इसका फल मिलेगा। तो देखिए आज इसका फल मिल रहा है। आज आप जो धर्मांतरित होते हैं वो कहते हैं हिंदू धर्म ने इन्हें क्या दिया, अब तो हम ईसाईयत में कन्वर्ट हो जाएंगे या धर्मांतरित हो जाएंगे। और उस समय तलवार की नोक पे अगर आप पूछें, किसी के बच्चे की भी आप हत्या कर रहे हो, तो उसका पिता धर्मांतरित होने जो है वो मंजूर नहीं करता था। इस प्रकार का धार्मिक यह समाज था। तो पहले धर्म की नींव को उन्होंने तोड़ा। सप्तशील एक पुस्तक है सीताराम जी की, उसमें एक बुद्ध का बहुत सुंदर प्रसंग भी प्रयोग करते हैं कि बुद्ध के पास, और बड़ी, क्योंकि बुद्ध को हम शांति शांति का ही पैगाम देते, ये जो संदेश देते हम जानते हैं, परंतु वह उसमें बुद्ध की बहुत ही अलग एक जो हमें आकृति है वह दिखाई देती है कि एक बुद्ध जहाँ पर तपस्या कर रहे हैं, पड़ोसी जो देश है, जो वहाँ पर उस समय जो घटक होते थे, जो देश है, उसका एक सैनिक, जो सेना नायक है, वो उनके पास आता है कि मैं बहुत समय से जो है ये प्रयास कर रहा हूँ और अपने पड़ोसी देश को नहीं जीत पा रहा हूँ। तो वे फिर 5 प्रश्न पूछते हैं कि यहाँ पर मंदिर और जहाँ जो साधु हैं, उनके जो संत हैं, ये क्या सुरक्षित हैं? जब तक ये सुरक्षित रहेंगे तब तक हम उस देश को नाश नहीं कर सकते। जब तक यहाँ की स्त्रियों का सम्मान होता रहेगा तब तक उस देश को नाश नहीं रख सकते। जब तक वे अपनी प्रथाएं, इस तरह से 5 वे उत्तर देते हैं, जब तक ये आप पालन वो करते रहेंगे तब तक आप इसको नहीं जीत सकते। तो तुमको अगर उन्हें जीतना है तो इनको अंदर से खोखला करना पड़ेगा। तो फिर वह अपने जासूस भेजता है, धीरे धीरे भ्रांतियां फैला के उस समाज को अंदर से खोखला करता है, और इसके बाद जो है
वह उसको आक्रमण करता है और जीत जाता है। तो अंग्रेजों ने यह पद्धति अपनाई। पर इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि हर स्थान पर उन्होंने यह प्रक्रिया नहीं अपनाई। जहां वैदिक सनातन धर्म की बहुत गहरी जड़ें थी वहां पर ये इनडायरेक्ट गए। जहां पर वैदिक सनातन धर्म की जड़ें बहुत गहरी नहीं थी, जिस प्रकार से आज जो नागालैंड है या मिजोरम है या मेघालय है, वहां इन्होंने सीधा धर्मांतरण किया। उन्होंने कहा देखो हिंदू तो मूर्ति पूजक हैं, तुम्हारी तो कोई मूर्ति नहीं, क्योंकि वे प्रकृति के देवताओं की पूजा करते थे, परंतु उनके पास संसाधन नहीं थे कि वो मूर्ति और मंदिर बना सके। तो उनको ये समझाया कि देखो तुम तो, हम भी ऐसे भगवान की पूजा करते हैं जो उसकी हम मूर्ति नहीं बनाते हैं, तो तुम हमारे जैसे हो, और फिर जो तुम्हारा भगवान है उससे भी ऊपर हमारा भगवान है, इस तरह से। और अंग्रेजों के ये कथन है कि जो बॉर्डर है इंडिया का उसको सीधे, अंग्रेज पॉलिसी थी उसको सीधे धर्मांतरित किया जाए। तो वहां पर उन्होंने सीधे भी धर्मांतरित किया है, वहां पर हिंसा भी बहुत हुई है। आज नागालैंड एक पूर्णतः क्रिश्चियन ईसाई राज्य है, परंतु कोहिमा जो उनकी राजधानी है उसके पास में एक गांव है खोनोमा, जहां से उनके सबसे बड़े नेता फीजो आते थे। खोनोमा पर अंग्रेजों ने बहुत बड़ा अटैक किया था और बहुत बड़ा नरसंहार किया था। वहां बहुत सारी हत्याएं की थी। जिस समय वे नागा ईसाई नहीं हुआ करते तो उस समय उनको बहुत उनकी हत्याएं की हैं। फिर बाद में वे ईसाई हो गए तो समीकरण बदल गए। तो उन्होंने भारत के कई क्षेत्रों में सीधा धर्मांतरण भी किया है, जो दूरवर्ती क्षेत्र हैं जहां वैदिक सनातन धर्म बहुत गहरी जड़ें नहीं पकड़ पाया। जहां वो जड़ें गहरी थी वहां उन्होंने जड़ों को ढीला करने का प्रक्रिया जो है वह वहां पर चालू की। पंकज जी, इसमें अब आपकी इतनी स्टडी है और लगातार आपका रिसर्च है, उसके बाद आप शत्रुबोध की बात कर पाते हैं। एक आम हिंदू के पास इतनी नॉलेज नहीं है कि वो इस तरह से शत्रुबोध की बात कर पाए। आपने अभी बुद्ध जी की एक अलग ही हमें दृश्य दिखाया, उससे मुझे आचार्य चाणक्य के विषय में ध्यान में आया। हाँ। आप भी शत्रुबोध की बात करते हैं, आचार्य चाणक्य भी शत्रुबोध और मित्रबोध की बात करते थे, लेकिन जो विशेष यहाँ पर है, जो एक चीज़ और आप बात कर रहे हैं, जो आप अपनी पुस्तक में भी मेंशन कर रहे हैं, स्वयंबोध जी। तो शत्रुबोध अब दर्शकों को समझ में आया होगा कि किस प्रकार से कार्य करता है जी। मित्रबोध की बात भी, चूंकि मैं आचार्य चाणक्य का पूरा अर्थशास्त्र पढ़ रहा था तो वहाँ पर मित्र के क्या, मैंने भी मित्रबोध की बात अपनी पुस्तक में की, हम बाद में उसको कर सकते हैं। लेकिन ये स्वयंबोध क्या है जी, इसके विषय में बताएं। ये स्वयंबोध, आत्मबोध जी। तो जब मैं स्वयंबोध कहता हूँ तो कुछ व्यक्ति ये समझते हैं कि यह आत्मबोध की बात है। आत्मबोध हमारे शास्त्रों में बार बार चर्चा हुई है कि हमें अपना सत्य स्वरूप जानना है, उसी को सेल्फ रियलाइजेशन, मोक्ष अथवा निर्वाण इस तरह के शब्दों से हम जानते हैं। और आत्मा को जानना, हम क्या हैं, हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और आत्मा अपने चरम स्तर पर ब्रह्म है, यह जानना ज्ञान है अथवा मोक्ष है। तो इसको आत्मबोध बोला गया है। परंतु मैं जब स्वयंबोध कहता हूं तो वह आत्मबोध नहीं है। स्वयंबोध का अर्थ है हिंदू समाज अपने स्वयं को कैसे देखता है, हिंदू सामाजिक स्थिति में अपने आप को कैसे देखते हैं, व्हाट इट मीन्स टू बी अ हिंदू, वह स्वयंबोध है। तो इसका ये नहीं कह रहा हूं कि इससे कोई आत्मबोध से लेना देना नहीं है, पर जो हिंदुओं की सामाजिक और जो धार्मिक चेतना है वह क्या है, उसको मैं स्वयंबोध कहता हूँ। तो आपको क्या लगता है, अगर एक हिंदू के लिए क्या बेसिक चीज़ें होनी चाहिए कि उससे उसको लगे कि मैं हिंदू हूँ? जी, तो अगर आप हिंदू हैं तो इसका अर्थ क्या है, हम इस प्रश्न को अगर हम ऐसे देखें कि अगर आप हिंदू हैं तो इसका अर्थ क्या है, तो कुछ बेसिक अवधारणा हमारे यहाँ बहुत देखी स्वतंत्रता है। एक पंथ बलि देता है, यहाँ तक कि पड़े की भी बलि देता है, जिसको हम बफेलो मानते हैं। कामाख्या में आप जाएं तो पड़े की भी बलि दी जाती है। और एक पंथ ऐसा है जो प्याज लहसुन भी नहीं खाता, और कुछ ऐसे पंथ हैं जो तो आलू भी नहीं खाते हैं, जड़ें भी नहीं खाते हैं। इस तरह का भारत में बहुत विविधता रही है। हिंदू धर्म, सनातन धर्म के अंदर ही यह बहुत सारी विविधता रही है। कुछ बिल्कुल निर्गुण की पूजा करते हैं जिसमें मूर्ति ही नहीं होती, और कुछ जैसे मध्व जो संप्रदाय है वह उनको इतना, शरीर को इतना सत्य मानते हैं, मतलब उनके शरीर जो परम श्री कृष्ण का शरीर है, कि उनके लिए कूलर और पंखे भी लगाते हैं मंदिर में, जिससे कि उनको कोई कष्ट ना हो। उनकी भक्ति जो है इतनी सजीव है कि उनको कोई कष्ट ना हो, वो ऐसा भी ध्यान रखते हैं। तो भारत में विविधता बहुत है, परंतु हिंदुओं में विविधता होने के बाद अगर मैं एक हिंदू हूँ, एक शाक्त भी हिंदू है और एक वैष्णव भी हिंदू है, एक तमिल भी हिंदू है और एक कश्मीरी भी हिंदू है, तो इसमें कुछ तो समानताएं होंगी, तभी तो हम कह सकते हैं कि वे दोनों हिंदू हैं। वे समानताएं कौन सी हैं, इसको जानना ही स्वयंबोध है। तो पहली समानता तो ये है कि चाहे आप कैसे भी हिंदू हों, आप कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा को तो मानते ही हैं कि जीवन क्या है, जीवन कर्म और पुनर्जन्म का, हमारा जन्म होता है, हम कर्म करते हैं, कर्म से हमारी आसक्ति होती है, उससे हम एक अपनी जो निचली जो चेतना है, निचली जो आइडेंटिटी है, अस्मिता है, उससे हम आइडेंटिफाई करने लगते हैं, उससे हमारा पुनर्जन्म होता है, और ऐसे ही प्रक्रिया में हम फंसे रहते हैं। यानी हमने किसी के संग बुरा किया,
अब उसको क्षोभ हुआ, अगले जन्म में पुनर्जन्म होगा, वो हमारे संग बुरे करेगा, हमको क्षोभ होगा, और इस तरह से प्रक्रिया चलती ही रहेगी जब तक कि हम इसको रोकें ना। इसको रोकेंगे कैसे? कि जब हम ध्यान करेंगे, गुरु से दीक्षा लेंगे, ध्यान करेंगे, और हम ये जानेंगे कि हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है, और आत्मा ही ब्रह्म स्वरूप है अपने चरम स्तर पर, तो हम इस जन्म मरण की प्रक्रिया से निकल जाएंगे, फिर हमारा जन्म नहीं होगा। तो इस मान्यता को मानने वाला हमारा सारा हिंदू शास्त्र इस पर ही आधारित है। देखिए, जब भी बात होती है किसी भी सामाजिक व्यवस्था की हिंदुओं में, चाहे वह जाति हो, वर्ण हो, चाहे वह कोई भी और हो, आप पुनर्जन्म के बिना आप बातचीत कर ही नहीं सकते, क्योंकि सारे हिंदू शास्त्र और सारी हिंदू मान्यताएं पुनर्जन्म को लेकर ही आधारित हैं। क्योंकि अगर पुनर्जन्म नहीं है तो मोक्ष नहीं है, और मोक्ष नहीं है तो फिर धर्म की आवश्यकता नहीं है। मैं किसी के संग अच्छा क्यों करूं अगर एक ही जीवन है? देखिए, वन लाइफ का जो दर्शन है, योलो जिसको कहा जाता है, यू ओनली लिव वंस, तो उसके दर्शन में अगर मृत्यु उपरांत सब कुछ शांति हो जाने, समाप्त हो जाने वाला है, तो मैं किसी के संग अच्छा बिहेव क्यों करूं? मैं कर्जा लेके क्यों ना मरूं? क्योंकि मैं तो बहुत मजे कर सकता हूं, लोगों को मूर्ख बना सकता हूं। जो मेरा अच्छा मित्र है, जो मुझ पर विश्वास कर रहा है, मैं उससे कई लाख रुपए उधार ले सकता हूं और फिर उसको वापस नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मेरे मर जाने के बाद और उसके मर जाने के बाद तो सब समाप्ति हो जाना है। पश्चिम में यह प्रश्न पूछा गया है। एक दार्शनिक, मैं उनको सबसे बड़ा दार्शनिक मानता हूं, वैसे वह एक साहित्यकार के रूप में भी जाने जाते हैं, एल्बर कामू करके हुए हैं, आपने भी पढ़ा होगा, बहुत प्रसिद्ध हैं। और वह एक प्रश्न पूछते हैं मिथ ऑफ सिसाइफस में, कि अगर मृत्यु उपरांत कुछ नहीं है, देन व्हाई नॉट सुसाइड? एक है कि हम ये आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि बूढ़े होके कष्ट से मरने में, अकेले मरने में क्या लाभ है? 40 तक हमें शरीर के जितने भी आनंद है उसको लेने में हमें अति करनी चाहिए, तो मेनली वो फूड और सेक्स, और उसके बाद 40 पे जब हमारी जो शरीर है प्राइम से ढलने लग रहा है, तब हमें आत्महत्या कर लेनी चाहिए, और ये परफेक्ट है। तो वो ये नहीं कह रहे कि ऐसा कर लेना चाहिए, उनका कहना ये है कि अगर मृत्यु उपरांत कुछ नहीं है, जो एक जीवन की अवधारणा है, तो फिर तो इसमें कोई मोरालिटी, एथिक्स की तो कोई बात ही नहीं होती। तो अगर पुनर्जन्म नहीं है तो मोक्ष नहीं है, मोक्ष नहीं है तो धर्म के जो सिद्धांत हैं वे भी अपना जो ग्राउंड है वे खो देते हैं, अपना जो आधार है वे खो देते हैं। तो कर्म, पुनर्जन्म, मोक्ष आत्मा की जो अवधारणा है, ये हमारे यहाँ मूल है, और इसी से जो संबंधित है वह आत्मा और ब्रह्म के सिद्धांत। तो यह तो है कुछ सिद्धांत क्या मूल हैं। अब हिंदू होने का प्रैक्टिस में, क्योंकि ये कहा जाता है कि हिंदू बिलीफ से नहीं प्रैक्टिस से बनता है, जो बिल्कुल सही बात है, कि हमारी मान्यताएं क्या हैं, इससे हम हिंदू नहीं हैं। हम क्या करते हैं, कौन सी रीतियां अपनाते हैं अपने दैनिक जीवन में और अपने जीवन में, उससे आप हिंदू कहलाए जाते हैं या नहीं कहलाए जाते हैं। तो हिंदू एक जो मूल अवधारणा है, मैं बहुत गहराई में नहीं जाऊंगा, उसकी अब बात करूंगा कि पंच ऋण की अवधारणा हमारे यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि 5 ऋण है। अब ऋण की क्या अवधारणा है, तो मैं ऋत, ऋण, धर्म, ये 3 शब्द सदैव जुड़े हुए हैं। ऋत का अर्थ है एक कॉस्मिक रिदम, एक प्रक्रिया है, पूरे ब्रह्मांड में एक प्रक्रिया चल रही है। जिस प्रकार से धरती सूरज के चक्कर लगाती है, वह अपनी धुरी पर घूमती है। अगर यह सब नहीं करेगी तो ये मौसम, ये दिन, ये रात नहीं होंगे। जिस प्रकार का जीवन है, यह सब समाप्त हो जाएगा अगर इसमें से थोड़ा सा भी कुछ बदला। और जिस प्रकार से प्रकृति का जो संतुलन है, इसमें जिस प्रकार की गैस हैं, जिस प्रकार के पदार्थ हैं, उनका संतुलन अगर थोड़ा बिगड़ा तो भी जो है यहाँ पर जीवन नहीं रहेगा। और दूसरा, जैसे एक व्यक्ति का जन्म होता है, मैं जब मेरा जन्म हुआ या आपका जन्म हुआ, तो हम जन्म लेते ही ना हम खा सकते थे ना हम पी सकते थे, यहाँ तक कि हम निवृत्त भी अपने स्वयं से नहीं हो सकते थे। तो वो हमारे लिए हमारे माता पिता ने किया, उसके बाद समाज ने किया, परिवार ने किया, समाज ने किया, प्रकृति से हमने लाभ उठाया, इससे हमने भोजन किया और बहुत सारे जो लाभ हैं वे उठाए, तो उसके कारण हम जीवित रहे। तो जब आप जन्म होता है आपका, तो आप पर, हमारे हिंदू अवधारणा है कि आप पर कई ऋण चढ़ाए जाते हैं। तो सबसे पहला है कि देव ऋण है, कि देवताओं का ऋण है, कि ये दैवीय है, यह अवधारणा है, तो सबसे पहला आपके ऊपर वह ऋण है। फिर जो है वह ऋषि ऋण है, कि ऋषि जो हैं उन्होंने जो साधना की है, ज्ञान व्यवस्था, क्योंकि भारतीय जो समाज है ज्ञान समाज है, हिंदू सोसाइटी नॉलेज सोसाइटी है, तो इस ज्ञान समाज का जो उन्होंने नींव रखी है, जो आधार रखा है, वह, उससे हम ऋणी हैं। नहीं तो हम इस प्रकार के इतने उत्कृष्ट संस्कृति और समाज के भागी हम नहीं बन पाते। तो ऋषि ऋण है। फिर है पितृ ऋण। तो हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, अगर उन्होंने यह संकल्प नहीं लिया होता कि समाज की अवधारणा ऐसी ही बनाई रहे, पहले तो बनाई जाए फिर बनी रहे, और तीसरा वे हमें प्रजनन करके आगे संतति करके हम अगर यह निर्णय नहीं लेते तो हम आज इस जीवन में नहीं होते। तो पितृ ऋण है। फिर है भू ऋण। तो जो प्रकृति का ऋण आपके ऊपर, भूत ऋण, जो प्रकृति का ऋण आपके ऊपर है, कि प्रकृति से भी आप लाभ उठाते हैं तो उसके भी आप ऋणी हैं। और फिर अंत में नर ऋण आता है,
कि जो आपका समाज है, आपका परिवार है, समुदाय है, इनका भी आपके ऊपर ऋण है, तो वो भी आपको चुकाना है। तो हिंदू जीवन कैसे जिए, वह कर्तव्य बोध पर आधारित है। और कर्तव्य बोध किस पर आधारित है? इन पंच ऋणों पर, कि जब इस पंच ऋणों का आप पालन करते हैं तो आप हिंदू हैं। क्योंकि तब आप ना तो प्रकृति का नाश करेंगे, या आप सोचेंगे कि जब मैं, जैसे बहुत अगर मुझे धन कमाना है तो धन कमाना, धन अर्जन करना, अर्थ अर्जन करना बहुत हमारे यहाँ उसको सराहा गया है, परंतु ऐसा अर्थ ना अर्जन किया जाए जिससे प्रकृति का धर्म जो है वह आप उल्लंघन करें। तो जो भूत ऋण है उसका आप उल्लंघन करें। फिर आप देव ऋण माने, यानी आप माने कि यहाँ पर देवताओं की जो अवधारणा है उससे आपने उत्कृष्ट समाज बनाया है, तो आप धर्मांतरित होकर या देवताओं को छोड़ के आप किसी और ना जाएं। फिर आप अपने पितरों का, एंसेस्टर्स का, कई लोग कहते हैं कि नया ही अच्छा है और पुराना बुरा ही है और नया अच्छा ही है। यह अवधारणा हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ नया भी अच्छा है, जिसकी आवश्यकता है वह नया अच्छा है, और जो पुराना अच्छा चला आ रहा है जिसकी आवश्यकता है वह कंटिन्यू रहना चाहिए, वह चलते रहना चाहिए। तो जो ये कहते हैं कि नहीं पुराने तो सब बुरे ही थे और उसमें तो सब हमारे यहाँ तो शोषण होता था और बड़े छोटा का शोषण करते थे, पति पत्नी का, पुरुष स्त्री का, केवल यही होता था और कुछ नहीं होता था, तो यह बात गलत है कि नहीं, पितरों का भी हमारे पास ऋण है, हमारे ऊपर ऋण है और हमें उसको चुकाना है। और इस प्रकार से हमारा जो संबंधी है, हो सकता है कि हमारे जो रिश्तेदार हैं, जो संबंधी हैं, और ऐसा हम सबके जीवन में ऐसे प्रसंग आते हैं कि हमको उनमें से कुछ व्यक्ति बहुत अच्छे नहीं लगते, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जिस समाज की अवधारणा की है उस समाज से हम लाभ उठा रहे हैं, तो हम उनका भी सम्मान इसमें रखें। और ऋषियों का जो हम ज्ञान परंपरा, ज्ञान समाज जो बनाया है, उसके विरोध में हम ना जाएं। यानी जो वैदिक सभ्यता है, उपनिषद का जो ज्ञान है, जो हमारे इतिहास पुराण जिस धर्म का उपदेश देते हैं, उसके विरोध में हम ना जाएं। तो इस सब का पालन करना, अगर हम, ऐसा हमारा कर्तव्य रहता है, ऐसा हम जीवन व्यतीत करते हैं, तो हम हिंदू हैं, तो हम अच्छे से एक हिंदू जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पंकज जी, स्वयं बोध भी काफ़ी डिटेल में आपने समझाया है। शत्रुबोध की बात हुई, शत्रुबोध की बात हमने पहले भी एक बार चर्चा की थी और हमने वहाँ क्रिश्चियन जो कन्वर्जन है उनकी बात की थी। आज इस्लामिक कन्वर्जन पर भी बात करूँगा मैं, लेकिन वो बात नहीं करूँगा कि वो क्यों करते हैं, क्योंकि फिर वही आ जाएगा कि उनकी विचारधारा है, उनके धार्मिक ग्रंथों में ऐसा है तो वो करते हैं। वो मुझे ये जानना है, क्योंकि आपकी पुस्तक के माध्यम से एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट मुझे पता चला, वो मंगोल्स वाला जी, कि जो राजा जहाँ पर जीतता है वो डिसाइड करता है कि किस तरह का धर्म या मजहब या पंथ पालन किया जाएगा। बहुत कम लोगों को पता होगा, ज़्यादातर लोगों को यही पता होगा कि इस्लाम हमेशा से जीतता आया है, और उसके बाद ठीक है भारत में उनकी सल्तनत गई, लेकिन जहाँ जहाँ लड़ा है उसने कन्वर्जन किए हैं, आज भी ये चल रहा है। लेकिन एक जो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जब मंगोल्स बगदाद गए और उस तरफ उन्होंने विध्वंस किया, तो वहाँ पर मंगोल्स का जब शासन आया तो इस्लाम पीछे हटा, लेकिन फिर मंगोल्स इस्लाम को अपना लेते हैं। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि राजा जहाँ जीत रहा है वहाँ अपना धर्म या अपना मजहब या अपना मार्ग नहीं बता रहा है, वहाँ के लोगों से ले रहा है। तो इस्लाम की क्या ऐसी लॉन्ग टर्म ये स्ट्रैटेजी रही है, क्योंकि हम डीप स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं अंग्रेजों की, कि जो बहुत लंबा देख रहे हैं कि एक व्यक्ति भी कन्वर्ट हो जाए तो बहुत बड़ी बात है जी। तो इस्लाम ऐसी क्या कन्वर्जन कर रहा है कि हारने के बाद राजा तक इस्लाम अपना रहा है जी? तो इसमें हमें दोनों पद्धतियों का थोड़ी सी चर्चा करनी होगी। इसको मैंने अपनी पुस्तक में लॉन्ग आर्क ऑफ इस्लाम बोला है, कि वो बड़ी लंबी सोच रखते हैं और लंबा सोचते हैं। तो देखिए, इसमें ये जो प्रथा है कि राजा अपना धर्म प्रतिपादन करे, ये धार्मिक हिंदू प्रथा नहीं है। किस प्रकार से? वह स्वयं तो जो मानता है वो मानता रहे। जैसे मैं आपको भारत का एक उदाहरण देता हूँ। भारत के जो सबसे सुंदर मंदिरों में से एक, जो कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर है, आज भी वह मंदिर वास्तुकला में सबसे उत्कृष्ट मंदिरों में सबसे चरम पर ही है। इतनी सुंदर आपको जो वहाँ वास्तु और शिल्पकला है वो बहुत ही कम देखने को मिलती है, या उसके ऊपर ही तर्ज पर फिर और बने। और यह लगभग 1200 से 1300 वर्ष पुराना मंदिर है। तो पांड्य जो पांड्य नहीं, पल्लव साम्राज्य ने इसका निर्माण किया। अब होता यह है कि चालुक्य, ये जो पल्लव साम्राज्य है तमिलनाडु, आज जो तमिलनाडु का क्षेत्र है, वहां पर के राजा थे और वहां पर ये मंदिर है कांचीपुरम में। अब चालुक्य जो कर्नाटक राज्य के जो राजा थे, जो इस आज जो कर्नाटक राज्य, वहां वो आक्रमण करते हैं पल्लव राजा की राजधानी पर और उनको हरा देते हैं। और हराने के बाद लेकिन होता क्या है कि जब राजा जाता है और इतना सुंदर मंदिर देखता है, इतनी उत्कृष्ट वास्तु और शिल्पकला देखता है, उससे बहुत प्रभावित होता है। और जब वो वापस अपनी राजधानी पट्टदकल, जो उत्तरी कर्नाटक में आज है, वहां जाता है, तो उनकी जो रानी है वे कहती हैं, और वो अपने संग क्या करते हैं कि जो शिल्पी हैं, शिल्पकार हैं, उनको अपने संग ले आते हैं कि हम बहुत आपसे प्रेरित हुए हैं और आप हमारे यहाँ भी ऐसा कुछ बनाइए। तो उनकी जो रानियां हैं वे उनके सम्मान में
कैलाशनाथ जो मंदिर है उसकी शैली में ही एक मंदिर पट्टदकल में बनवाती है। तो देखिए यहाँ पर एक हिंदू राजा दूसरे पंथ के हिंदू राजा से या दूसरे राज्य के हिंदू राजा पर आक्रमण करता है, और जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी जाती है, युद्ध में सैनिकों को मारता है और जीतता है, तो वह हिंसा से ही हो रहा है, परंतु वहाँ के धर्म और देवी देवता पूजा पद्धति को वह नहीं छेड़ता है, बल्कि उनका सम्मान करके उनको अपना लेता है। तो ये हिंदू पद्धति है। अब क्या होता है कि जो चालुक्य राजधानी है, इस पर राष्ट्रकूट, जो महाराष्ट्र आज राज्य है, वहां पर एक साम्राज्य था राष्ट्रकूट, वह आक्रमण करते हैं और वह पट्टदकल पर आक्रमण करते हैं। वह भी ऐसा उनको हराते हैं चालुक्यों को, और जब वो उस मंदिर को देखते हैं तो वे बड़े प्रभावित होते हैं। तो वे फिर वहां से जो शिल्प और शिल्पकार हैं, शिल्पी हैं, उनको अपनी राजधानी में ले जाते हैं, जो आज एल्लोरा के नाम से विश्व में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बहुत प्रसिद्ध है, जो दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य होना चाहिए, कैलाश मंदिर एल्लोरा, जो कि 2 स्टोरी का मंदिर है और एक ही पत्थर से काटा गया है। सबसे बड़ा रॉक कट वंडर पूरे विश्व में, इससे बड़ा नहीं है। और केवल ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा है, उसमें लाखों लाखों शिल्प बनाए गए हैं जो एक ही पत्थर से काट के बनाए गए। यहां तक कि फ्री स्टैंडिंग पिलर्स हैं, स्तंभ हैं, जो कि पत्थर से काट के निकाले गए हैं। इस प्रकार की उत्कृष्ट जो शैली का उन्होंने वहां पर प्रयोग किया है। और वह मंदिर किससे प्रेरित होता है? पट्टदकल। और एक तरह से तमिलनाडु, जो बिल्कुल सुदूर दक्षिण में एक उस समय जो क्षेत्र है, वहाँ एक नगर है कांचीपुरम, वहाँ से राजा एक दूसरे से प्रेरित होते होते और मंदिर बनाते बनाते कहाँ लगभग दक्षिण उत्तर भारत की ओर बढ़ने लगते हैं, एल्लोरा में जाके वहाँ मंदिर स्थापित करते हैं। तो यह हिंदू और धार्मिक पद्धति है कि हम जब किसी सैनिकों को मारें तो हम उसको सेना तक ही अपनी लड़ाई रखें, हम ना उसके समाज को नष्ट करें, ना हम उनके धर्म को नष्ट करें। यह पूरे विश्व में यह पद्धति मानी जाती थी। मंगोल बहुत बर्बर थे, परंतु वे बर्बर धर्म के रूप में नहीं थे। धर्म में वे भी बड़े सहिष्णु थे, और मैं तो कहता हूं कि गलत रूप से सहिष्णु थे, क्योंकि उन्होंने उनको भी सहा जिनको नहीं सहना चाहिए था। तो हुआ ये कि मंगोल वंश आता है और बगदाद पर बहुत बड़ी जीत जो है वह प्राप्त करता है, और बगदाद में बहुत बड़ा नरसंहार करता है। बगदाद उस समय इस्लाम का सबसे जो कह सकते हैं चरम पर सबसे सुंदर, सबसे बड़ा नगर हुआ करता था। उस नगर को वो पूरा नष्ट करते हैं। वहाँ खलीफा, जो उनकी स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल अथॉरिटी एक ही है। यह भी इस्लाम में, हमारे यहाँ हम ये नहीं सोच सकते कि शंकराचार्य एक और तो वो अपना स्टाफ लिए जो धर्म दंड लें और दूसरी तरफ तलवार लेके जो है लोगों की गर्दन काटने चलें, परंतु वहाँ पर यह एक ही अथॉरिटी होती थी। तो वहाँ जो खलीफा था वो वहीं रहता था बगदाद में। तो वे बगदाद में जाते हैं, भयंकर नरसंहार करते हैं। बहुत बड़ा हम ठीक से प्रतिशत तो आज नहीं जान सकते, पर बहुत बड़ी वहाँ की जो जनसंख्या है उसका वह नरसंहार करते हैं, और खलीफा को वह भी उनकी हत्या करते हैं। और हत्या ऐसी करते हैं जब वो कहते हैं कि हमारे खलीफा तो बहुत ऊंचे हैं, इनका खून जो है वो ज़मीन पर नहीं बहाते। तो बोले ठीक है, हम आपकी प्रथा का मानेंगे। तो इसका अर्थ ये नहीं वो मारते नहीं हैं, वो उसको कालीन में लपेटते हैं और हाथियों से कुचलवा देते हैं। तो उसका खून जो है वो भूमि पर नहीं पड़ता, परंतु उनकी हत्या वे कर देते हैं। तो इतने बर्बर क्रूर, हम मंगलों की क्रूरताओं की घटनाएं हम सब ने सुनी होंगी, हर पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी वो गए हैं उनकी क्रूरताओं की ये किस्से हैं। परंतु धर्म में बड़े सहिष्णु थे। जब वे वहाँ राज करने लगते हैं तो राज तो उनका होता है, पर वे वहाँ की जो जनता है उसको अपना मजहब, जिसको वो धर्म समझ रहे हैं, पर वो नहीं समझ रहे हैं कि ये हमारे जैसा धर्म नहीं है। क्योंकि ये जब सत्ता में आते हैं तो ये दूसरे जो सब समुदाय हैं, जो शासित वर्ग है, उसको जबरदस्ती जानबूझकर अपना मजहब उनके ऊपर थोप देते हैं, पर ये उनको नहीं समझ में आता। तो वो उनको अपना पालन करने देते हैं, इस्लाम का पालन बहुत अच्छे से करने देते हैं। अब क्या होता है कि धीरे धीरे जो इस्लामिक समाज है वह शांत रहता है, क्योंकि वह जानता है कि अभी हमारा समय नहीं है। वो बहुत शांत रहता है, और वो क्या करते हैं कि धीरे धीरे जो दरबारी हैं, जो ईसाइयत नहीं किया था, दरबारियों को अप्रोच करना चालू करते हैं। उनकी पत्नियों को पहले धर्मांतरित करते हैं इस्लाम में, और वो कैसे बुलावा देते हैं। वह कहते हैं कि हमारा ये जो पंथ है, आपको आसानी होगी यहाँ पर राज करने में, तो आप ये मानने लगिए। तो वो कहते हैं अच्छा, ये तो एक हिंदू और धार्मिक ढंग है ही कि जहाँ के जो देवी देवता है, जो पद्धति है, वो हम वहाँ मान लेते हैं। अब उनको यह नहीं पता कि ये ऐसी पद्धति है जो बाकी सारी पद्धतियों का नाश करती है। तो ये एंटी पद्धति है, पद्धति नहीं है, पूजा पद्धति नहीं है, एंटी पूजा पद्धति है। तो लेकिन उनको आरंभ में यह समझ में नहीं आता। फिर धीरे धीरे वो कहते हैं अगर आप ये कर रहे हैं तो ये तो नहीं कर सकते, मूर्ति पूजा तो पाप है, ये तो शैतान की पूजा है, इससे तो आप नर्क में जाएंगे। धीरे धीरे उनको अपनी पुस्तक लिखी हुई दिखाते हैं। अब मंगोल तो उनके पास तो कोई लिखी हुई पुस्तकें ऐसी थी नहीं, कुछ मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, बाद में उनकी जो
कोर्ट का एक तरह से उनका लेखा जोखा है, उसके अलावा और कुछ ऐसी धार्मिक पुस्तकें तो मिलती नहीं है, तो उनको लगता है कि हाँ ये सच होगा। धीरे धीरे उनके दरबारी कन्वर्ट होते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि 3 मंगोल शासक आते हैं जो बड़े क्रूर और कुछ तो बड़े प्रतापवान भी होते हैं, और उसमें एक बौद्ध भी होता है। तो देखिए उनके यहाँ कितनी विविधता है कि कुछ तो अपने देवी देवता की पूजा कर रहे हैं जो उनके मंगोल देवी देवता हैं, कुछ बौद्ध हैं, और जो बौद्ध हैं वे भी यह नहीं सोचते कि हम दूसरों को धर्मांतरित करें और बौद्ध बना लें, और मुसलमानों को धर्मांतरित करके बौद्ध बना लें, और उनको ऐसा चलने देते हैं। परंतु 3 पीढ़ी बाद 4थी पीढ़ी में एक ऐसा राजा आता है जो बड़ा कमजोर होता है मंगोलों में, और उसको तब तक सारे दरबारी जो हैं वो इस्लाम में धर्मांतरित हो चुके हैं, और वे उसको ये समझाते हैं कि अगर तुम मुसलमान हो जाओगे तो देखो सब मुसलमान, ये तो मुसलमानी देश है और तुमको इस पर राज करने में बड़ी सहूलियत होगी, और फिर वह राजा भी धर्मांतरित हो जाता है। तो ये देखिए यह प्रक्रिया, इसलिए मैं कहता हूं कि इस्लाम कभी हारा नहीं है अभी तक इसका। और एक पहली हार भारत में, मैं पुरानी बात भी नहीं कर रहा, जो राम मंदिर जो हमने पुनः प्राप्त किया है, ये एक तरह से उनकी पहली हार है कि एक पेगन मूर्ति पूजक लोगों ने अपना क्षेत्र पुनः वापस ले लिया। ऐसा इस्लाम के संग इससे पहले नहीं हुआ है। तो मैं एक वाक्य कहता हूं, उसको समझना बहुत आवश्यक है। इस्लाम नीड्स टू विन ओनली वंस, वी नीड टू कीप विनिंग फॉर एवर। इसका अर्थ क्या है कि जब अब ये देखा हमने मंगोलों ने क्या किया कि वो धीरे धीरे धर्मांतरित हो गए, परंतु अगर इस्लामी जो सल्तनत यहाँ पर हमने देखा, जो दिल्ली सल्तनत आई, गौरी, गजनवी, और ये सब, गजनवी तो पहले आया, उसके बाद गौरी, खलजी, तुगलक, लोधी, ये जो सब आए, इन्होंने क्या किया, जब ये राजा बने तो राज्य का प्रयोग करके, सैनिकों का प्रयोग करके धर्म, यहाँ के धर्म को समाप्त किया, जो हिंदू राजा कभी नहीं करते थे। हमने देखा कि कैसे चालुक्य राजा ने पल्लव राजा के देवता और उसके मंदिर को अपने सर पर रखा, परंतु यहाँ वे अपने पद्धति को, पूजा पद्धति भी नहीं कहेंगे, पूजा पद्धति को जबरदस्ती तलवार की नोक पर थोपा। तो वो क्या करते हैं, एक बार पहले तो सशस्त्रीकरण करते हैं राज्य का और वित्त का, राज्य का, सेना का, और उससे वे धर्मांतरण करते हैं। दूसरा, उनके यहाँ एक क्लॉज है कि वंस अ मुस्लिम फॉर एवर अ मुस्लिम, और इस्लाम छोड़ना का दंड है वह मृत्यु दंड है। अगर कोई इस्लाम छोड़ के जाता है तो उनके यहाँ ये लीगल है शरिया के अनुसार कि उसको मृत्यु दंड दिया जाए, उसको मार दिया जाए। तो यह बहुत बड़ा भय है। तो एक बार कोई मुसलमान हो गया फिर वह वापस बहुत आसानी से नहीं जाता। तो यह जो प्रक्रिया है, इस कारण से हमें यह सोचना होगा, क्योंकि वह एक बार जब कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो फॉर एवर कन्वर्टेड उनके लिए रहता है। परंतु हमारी जो विक्ट्री, हम 400 बार जीतते रहे, ऐसा हिंदुओं ने बार किया है। लड़ाइयाँ हुई हैं, 10 बार कोई राजा जीता है और उसने उसको सर्वनाश या उसका मजहब बदलने का प्रयास नहीं किया। पर एक बार जब मुसलमान राजा जीता है तो उसने उसका नरसंहार भी किया है वहाँ क्षेत्र का। दूसरा, उनके जो अनुयायी हैं उनको जबरन धर्मांतरित भी किया है। तो ये अंतर जब तक हम नहीं समझेंगे, आप 100 बार भी किसी को हरा लीजिए और उसके बाद एक बार अगर आप हारते हैं तो आप यू हैव लॉस्ट इट। तो यह इरिवर्सिबल प्रोसेस इस्लाम की ओर से है, इसको हमें पहले समझना होगा, तभी जब हम जाके इस प्रक्रिया को रोक सकते। तो पंकज जी, जैसे आपने बताया कि चाहे वो क्रिश्चियंस हो या मुसलमान हो, उनके पास एक ऐसा टूल है ये कि वो इरिवर्सिबल हो गया है जी। और ये भय भी आ जाता है, तो फिर वो कन्वर्जन जो है और इजी होता जाता है जी। पर इसमें एक आर्गुमेंट और होता है जी। और अभी जब से छावा मूवी आई है, क्योंकि मूवी आने के बाद लोग जगते हैं, उसके पहले तो कोई पढ़ाई करता नहीं। तो मूवी देखने के बाद जब लोगों को पता चला कि ऐसी भी चीज़ें भारत में हो चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं और भी लोगों से आर्गुमेंट आने लगता है कि अगर इस तरह से इरिवर्सिबल प्रोसेस था और इतनी बर्बरता थी, तो 350 साल 400 साल जो मुगल राज किए हैं, इस प्रकार से कन्वर्जन वो करते, और चूंकि वो सबसे स्ट्रांग, उस समय मुगल डायनेस्टी तो सबसे स्ट्रांग डायनेस्टी थी भारत में, तो कैसे हिंदू बच गए? इसका मतलब है कि हिंदुओं को उन्होंने समाज में रहने दिया है, हिंदुओं के साथ ऐसा कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है, ये आर्गुमेंट है जी। अगर इसी इरिवर्सिबल होता और पूरा उनका फोकस ही यही होता कि मुझे धर्मांतरण करना है, तो 350 साल में कैसे हिंदू बच गए? जी। तो ये भी आप क्लियर कीजिए कि जब आप इरिवर्सिबल बोल रहे हैं तो क्या ऐसा होगा कि हिंदू बचे, कि या सही में अकबर या फिर जो बाबर थे ये लोग हिंदुओं को समर्थन करते थे, सरधर्म संभावी थे। तो इसके 2-3 आयाम हैं, मैं उनको प्रस्तुत करता हूँ आपके सामने। पहली बात तो इसमें एक तकनीकी शब्द भी है जो इस्लाम में और इस्लामिक शासन में बहुत उसका प्रयोग होता है, उसको हमें समझने की आवश्यकता है। पहले तो तलवार की नोक पर धर्मांतरित करने का अर्थ क्या है, उसमें वह तब सफल होगा, देखिए आप इसको समझिए, वह तब सफल होगा जब 50% से अधिक व्यक्ति जिनसे यह तलवार रखी जा रही है कि मरो या कन्वर्ट हो जाओ,
तो 50% से अधिक अगर कन्वर्ट हो रहे हैं तो यह लाभदायक है। अगर उससे अधिक मर रहे हैं या 80 से 90% मृत्यु को स्वीकार कर रहे हैं तो आप राज किस पर करेंगे? आप कर किससे लेंगे? आप शासन किसके ऊपर करेंगे? आप संसाधनों का प्रयोग कैसे करेंगे? राजा तो सब कुछ नहीं कर सकता। तो इस देश में 10 तो छोड़ दीजिए, 5% से भी कम जो जनसंख्या थी, वह तलवार की नोक पे भी केवल वही उतनी ही जनसंख्या जो है धर्मांतरित हुई। और इसमें भी वह जनसंख्या थी, कई बार ऐसा होता था पुरुषों को सबको मार दिया जाता था, स्त्रियों को जबरन उठा के ले उनके संग दुराचार होता था, बच्चों को ले जाया जाता था, बालकों को ले जाया जाता था और उनको फिर उसी इस्लाम में उनका पालन पोषण होता था। वे लोग फिर आगे इस तरह से मुस्लिम समुदाय बढ़ा है। 10 में से 9 से भी अधिक हिंदुओं ने जब उनके सामने यह प्रश्न आया कि या तो वह इस्लाम स्वीकार लें अथवा वे मृत्यु को प्राप्त हों, तो उन्होंने मृत्यु चुना। तो जब ऐसा भारत में होने लगा तब उनको समझ में आया कि ऐसे तो शासन ही नहीं चलेगा। तो हमारे जो शेयर नंबर है, एक तो हिंदुओं का जो इच्छा शक्ति और धर्म निष्ठता, धर्म पर बने रहना है, उसने उनको बचाया। दूसरा कि भारत का जो जहां उस समय भी करोड़ों करोड़ों लोग रहते थे और उनको उस समय देखिए, आप ना तो आपके पास एटम बम है, ना तो आपके पास हाइड्रोजन बम है, ना ऐसा डायनामा इस तरह के कोई जो आज जो पद्धति है मारने की, नरसंहार करने की, वे उस समय नहीं थी। ना तो ऐसी कोई गैस है जिसका आप प्रयोग कर सके। जो हिटलर ने जो नरसंहार किया, ऐसा नरसंहार आप उस प्रकार से नहीं कर सकते थे। तो अगर ऐसा करते तो आपको सैकड़ों साल लगते करने में। दूसरा जो मैंने आपको बताया कि उसके बाद उनको लाभ क्या मिलता, कि यहाँ पर कोई जनता ही नहीं बची शासन करने के लिए, तो कर किससे लें? क्योंकि अब प्रकृति का क्या करेंगे? अगर प्रकृति का दोहन करने के लिए मजदूर आपको नहीं मिलता है, तो वो मजदूर जब तक आपके पास नहीं है तो आप प्रकृति का भी प्रयोग नहीं कर सकते, यहाँ के जो भारत में संसाधन थे उनका भी प्रयोग नहीं कर सकते। तो देखिए, इस्लाम शरिया जो इस्लामिक लॉ है, इस्लामिक जो नियम है शरिया में 4 विभिन्न स्कूल हैं। स्कूल का अर्थ है कि 4 विभिन्न न्याय की प्रक्रियाएं हैं और स्कूल हैं, न्याय के स्कूल हैं। तो एक स्कूल में जो भारत पर अप्लाई होता था जनरली, उसके अनुसार हिंदुओं को पास 2 ही ऑप्शन थे कि या तो वे धर्मांतरित होकर इस्लाम स्वीकार कर लें अथवा वे मृत्यु को प्राप्त हों। परंतु ईसाइयों और यहूदियों के पास तीसरा ऑप्शन हुआ करता था कि वे जजिया करके एक कर होता था, जजिया दें, यानी हिंदू ईसाई और यहूदी होने का कर दें। वो जो जिसमें पैदा हुए हैं, जिस मजहब में, उसका कर दें और वो कर देकर वे अपना जो मजहब है, जो पुराना मजहब है, वे पालन कर सकते हैं कुछ समय के लिए कम से कम। लेकिन यह हिंदुओं पर यह भी अप्लाई नहीं होता था, क्योंकि इस्लाम की अवधारणा में मूर्ति पूजक सबसे निचले स्तर पर है, उससे नीचे और कोई भी नहीं है। तो वो इतनी घृणा है मूर्ति पूजा के लिए कि उनके पास यह ऑप्शन भी नहीं था। तो पहले तो कुछ जो उनके मुल्ला हैं, जो मौलवी हैं, उन्होंने तो कहा कि सबको मार दिया जाए, परंतु यह संभव ही नहीं था और उससे राजाओं को उसमें कोई लाभ दिखा भी नहीं। तो कुछ ने कहा कि हम भारत में जो नियम पालन होता है शरिया का, उसको छोड़ के वह दूसरा नियम जो यहूदियों और ईसाइयों को जो तीसरा ऑप्शन है, वह भी हिंदुओं को ऑप्शन दिया जाए कि जजिया लेकर इनको हिंदू बने रहना देना चाहिए। तो उससे क्या हुआ कि जजिया से, और जजिया इतना कमर तोड़ टैक्स होता था कि कई स्थिति में वो आपकी आय का 30, 40, 50% तक होता था। तो उससे जो है बहुत कर आता था, बहुत धन आता था मुसलमान राजाओं को। तो उनको उसमें भी लाभ देखने लगा कि अगर ये हम सत्ता हमारी रहती है, इनके मंदिर हम तोड़ते रहते हैं, और जजिया के जो नियम है उसमें से एक है कि हिंदू मंदिर नहीं बना सकते, जो टूट गए हैं उनको पुनः जीर्णोद्धार नहीं कर सकते, अपने त्यौहार पब्लिक में नहीं मना सकते, इस तरह के सारे नियम जो हैं उनके यहाँ रहते हैं। तो जजिया जो बुत परस्ती है वह समाज में खुले रूप में पालन भी नहीं हो रही और हमको इतना कर भी आ रहा है। तो जजिया के कारण यह हमारे लिए बहुत खराब था, परंतु मुख्यतः 90% से भी अधिक हिंदुओं ने जजिया पे करना स्वीकार किया, बजाय कि पूर्णतः धर्मांतरित हो जाएं या इस्लाम को स्वीकार कर लें। तो इस कारण भी जो है बहुत समय तक जो हिंदू समाज बना रहा। उसके बाद कुछ राजा उसमें से ऐसा आए जो कम बर्बर थे। तो निश्चित ही अकबर दूसरे मुसलमान राजाओं से कम बर्बर था, तो उसने बीच में जजिया हटा भी दिया। फिर जब औरंगजेब आया तो औरंगजेब ने फिर उसको इम्प्लीमेंट किया। तो जजिया ऐसे हटाया जाता था, लगाया जाता था, अधिकतर लगाया जाता था
परंतु यह प्रक्रिया भारत में बारंबार चलती रही। दूसरा तीसरा एक और बात है कि मुसलमान शासन ऐसा नहीं है कि एक बार आए और पूरे भारत पर उन्होंने राज किया और 500 साल वे राज करते रहे। यहाँ एक भारत के इतिहास में एक भी ऐसा दिन नहीं है, एक भी ऐसा मास नहीं है, एक भी ऐसा वर्ष नहीं है जब हिंदुओं ने इस्लामी राज का प्रतिकार ना किया हो। यहाँ का एक एक जिला, भारत का ऐसा एक देश नहीं, एक राज्य नहीं, एक जिला नहीं, एक गांव नहीं जिसने इस्लामी शासन का प्रतिदिन प्रतिकार ना किया हो। तो उनका जो शासन था वो इतना आसान नहीं था, बार बार रिवोल्ट होते थे वो। अब एक जगह कोई विद्रोह हो गया, उसको दबाने चले हैं, तो यहाँ पर अब ना धर्मांतरण कर पा रहे हैं, ना जजिया भी ढंग से ले पा रहे हैं। जब तक वे वहाँ पर विद्रोह को दबा के आए तब तक यहाँ विद्रोह हो गया। तो इस तरह साम्राज्य को जो चलाना है उसकी बहुत सारी समस्याएं थीं और हिंदुओं ने लगातार 500-600 वर्ष तक उनको प्रतिकार दिया है। अलग अलग राजाओं ने प्रतिकार दिया। आप श्रृंखला देखिए, गुर्जर प्रतिहार जिसको जो राजवंश है जो आज गुजरात और राजस्थान और मध्य प्रदेश इन राज्यों में और कुछ महाराष्ट्र में जो रहा था, 300 वर्ष तक उन्होंने इस्लाम को, मुसलमान राजाओं को भारत की आज जो सीमा है वहां पर रोके रखा। 300 वर्ष तक वे लड़ते रहे। 300 वर्ष उनके पूरी सेनाओं को बारंबार कई राजवंशों को केवल एक राजवंश से लड़ने में, हिंदू एक राजवंश गुर्जर प्रतिहारों से लड़ने में लग गई। फिर जब गुर्जर प्रतिहार जब उनका नाश हो गया, 300 वर्ष तक वो लगातार लड़े, तो फिर छोटे छोटे और राजा जैसे जो खजुराहो के हैं, चंदेला, इस प्रकार से कच्छप घाट हैं ग्वालियर में, आपने नाम भी नहीं सुना होगा जो ग्वालियर क्षेत्र से नहीं है। अगर आप उनके बनाए हुए मंदिर देख लें तो आपकी जो अक्षु हैं वो स्तब्ध रह जाएंगे कि इतने बड़े मंदिर बांधने वाले, खजुराहो के जैसे मंदिर बांधने वाले, एक ही प्लेटफॉर्म पर 144 मंदिर बांधने वाले ऐसे राजा, और वो आज के एक दो जिले में ही इतने छोटा राजवंश भी ऐसे ऐसे बड़े मंदिर बांधता था। इसका अर्थ कितने धनी, कितने सशक्त वे होंगे। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे साम्राज्य आए जो गुर्जर प्रतिहार के जाने के बाद जो लड़ते रहे। उसके बाद आप देखते हैं कि दक्षिण में हमें राष्ट्रकूट हैं, सेवण के यादव हैं, फिर काकतीय वरंगल के हैं, फिर बदामी चालुक्य हैं, बदामी चालुक्य के बाद फिर कल्याणी चालुक्य हैं, उनके बाद होयसड़ हैं। फिर जब ये सब एक के बाद जाते हैं, उसके बाद विजयनगर आ जाता है, विजयनगर के बाद नायक आ जाते हैं, फिर वोडियार्स आ जाते हैं। तो इस तरह से श्रृंखला हिंदू राजाओं की चलती रही है जिन्होंने प्रतिकार किया है। हिंदू समाज में बड़ी शक्ति रही है, वे धर्मांतरित नहीं होते थे, और जो लॉजिक ये था कि अगर सभी मर जाएंगे तो हम राज किस पर करेंगे, और इस कारण से वे जजिया लगाते थे। तो जजिया से हमारे ऊपर बहुत बड़ा, भारत जो निर्धन हुआ है उसका कारण जजिया है, क्योंकि भारत के जो राजा थे उन्होंने कभी भी इस तरह का कमर तोड़ने वाला कर भारतीयों पर, हिंदुओं पर नहीं लगाया, हिंदू राजाओं ने। परंतु जब इस्लामी राजाओं ने इस प्रकार का कर लगाया तो बंधुआ मजदूरी बहुत हुई और बहुत निर्धनता हुई। जो आज भी भारत में आप जो चिन्ह देखते हैं, विशेष रूप से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे जो क्षेत्र हैं, वहाँ जो निर्धनता है वह जजिया कर का ही उसका परिणाम है। परंतु उसके कारण भी हिंदू बने रह सके। तो ऐसे बहुत सारे आयाम हैं, उनको समझना बड़ा आवश्यक है। वे कोई चाहते कभी नहीं थे। आप इस्लाम की एक अच्छी बात यह है कि उनके जितने राजा आए, उनके हर कोई इतिहास को बहुत अच्छे से वह लिखते थे। तो उनका जो आज राजा ने क्या किया, और क्योंकि उनको उस तरह की हिस्ट्री बहुत पसंद थी, जो हम एक और स्थान पर हम बात कर सके हैं कि उनको इतिहास नहीं, हिस्ट्री, यानी एक दिन राजा ने क्या खाया, क्या पिया, कौन सा मंदिर तोड़ा, कितने मंदिर तोड़े, कितने ब्राह्मणों की हत्याएं की, कितनी सर काटे, मूर्तियां तोड़ी, यह सब वो रिकॉर्ड करते थे। तो उन्हीं के लिखे हुए इतिहास से हमें पता चलता है। उनके वे बार बार रो रहे हैं, लेमेंट कर रहे हैं कि आज भी यहाँ पर इतनी बुत परस्ती है, और बार बार वे जो मौलवी हैं वो राजा को, अपने सुल्तान को, मुसलमान सुल्तान को लानतें दे रहे हैं कि आप देखिए ये इसको इस्लाम का ध्यान नहीं है, ये देखो कि ये रोज तलवार लेके नहीं जा रहा है, इसने इतने ही मारे, इसने लाखों क्यों नहीं मारे। इस प्रकार के कई उनके लेमेंट हैं। तो राजा भी उनसे वार्तालाप में समझा रहे हैं कि यह संभव नहीं है। वे यह नहीं कह रहे कि ऐसा करना नहीं चाहिए, वे कह रहे हैं कि यह संभव नहीं है। तो प्रैक्टिकल रीजंस के कारण ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि वे करना नहीं चाहते थे। तो पूरे विश्व में आप देखिए कि पर्शिया 20 वर्ष के अंदर इस्लाम के सामने गिर गया, और आज पर्शिया 98 to 99% इस्लामिक है। तुर्की, जहां बाइजेंटीन एम्पायर हुआ करता था ईसाई, आज वह लगभग 98% वह मुसलमान है। जो आज सीरिया है, यहाँ मेसोपोटामिया है, यहाँ सब स्थान पर अलग अलग धर्म होते थे। ईरान का धर्म पारसी धर्म हुआ करता था, पर आज वह मुसलमान है। तो भारत को छोड़ के जहां जहां वे गए हैं, हर स्थान पर उन्होंने संपूर्ण धर्मांतरण प्राप्त किया है, केवल भारत में ही। और वह उनकी उदारता के कारण नहीं, परंतु हमारे गुणों के कारण यह संभव हुआ है। इसमें आपने जैसे अभी डिफरेंट सिविलाइजेशन या फिर आगे के शासन
क्षेत्रों की बात की है जहाँ पर इस्लाम आगे बढ़ा है, फिर आपने अभी ये भी बोला था कि इस्लाम कहीं हारा नहीं। तो इस्लाम कहीं हारा नहीं, ये तो हम ये भी कह सकते हैं उनका शौर्य है। अगर हम ही ये चाह लें कि सब कोई हिंदू हो जाए पूरे वर्ल्ड में, तो उसके लिए भी तो शौर्य चाहिए जी, तो ये भी एक आर्गुमेंट आता है। तो इस्लाम कहीं हारा नहीं जी। तो ये शौर्य भी तो हमें फिर एडमायर करना पड़ेगा। शौर्य तो देखिए हमें मानना ही पड़ेगा, पर जब मैं ये कहता हूँ कि इस्लाम कभी हारा नहीं है, तो उसमें आप इतिहास को पढ़ के आप उस पर प्रत्युत्तर कर सकते हैं कि स्पेन और पुर्तगाल में तो हारा है, क्योंकि जब अरब आक्रमण हुआ और पूरा जो उत्तरी अफ्रीका है उसको उन्होंने उमर के समय में ही जो हरा कर और वहाँ पर अपना शासन स्थापित किया, इस्लामी शासन, वे यूरोप की सीमा पार करके स्पेन पर भी उन्होंने अधिकार अपना जमा लिया था। और उस समय स्पेन में बहुत सारा धर्मांतरण भी हो गया था, वे मुसलमान बनने भी लगे थे और वहाँ पर इस्लामिक शासन लगभग 700 वर्ष तक रहा। उसके बाद धीरे धीरे ईसाई जो राजा थे उन्होंने धीरे धीरे उसको, उनके शासन को कमज़ोर करते हुए, उसको निर्बल करते हुए धीरे धीरे पूरा शासन हटाया लगभग 14वीं 15वीं शताब्दी में। तब जाके स्पेन पुर्तगाल इतने शक्तिशाली देश बनते हैं और एक तरह से बर्बर देश बनते हैं, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस है, उनका जो अनुभव है वह इस्लाम से इस प्रकार की लड़ाई लड़ने का है, तो वह भी उनके ऊपर प्रभाव डालता है और वे और बर्बर बनते हैं। तो आप कह सकते हैं कि वहाँ भी तो हारा है। तो मैं जब कहता हूँ कि इस्लाम कभी हारा नहीं है, वह दृष्टि है धार्मिक समुदाय की दृष्टि से, कि स्पेन पुर्तगाल तो ईसाई थे, तो एक मोनोथीज्म अथवा एक एकेश्वरवाद को दूसरे एकेश्वरवाद ने हराया, परंतु वहाँ का जो धर्म है जो पहले ईसाइयत ने समाप्त कर दिए थे, उनका तो वहाँ पुनर्जन्म नहीं हुआ। पेगन्स का, हाँ, जो पेगन, जिनको हम धार्मिक पेगन जो समुदाय बोलते हैं, उनका तो पुनर्जन्म नहीं हुआ। तो शौर्य का तो हमें मानना ही चाहिए, शौर्य तो बिल्कुल है। देखिए वे 400 साल तक, जब अरब भारत में घुसने का प्रयास करते हैं तो सिंध पर 712 में ही पहला इस्लामी आक्रमण होता है। इसके बाद उनको भारत में शासन स्थापित करने में 500 वर्ष लगते हैं और सैकड़ों आक्रमण होते हैं जिनका इतिहास में बहुत कम चर्चा है, परंतु उनके ये कह सकते हैं लगन की तो हमें मानना ही पड़ेगा कि 500 वर्ष तक वे बारंबार लगे रहते हैं। यही लॉन्ग आर्क में मैं बात करता हूँ। जो कांस्टेंट आज जो इस्तांबुल है, टर्की का जो टर्की देश है, उसका जो सबसे बड़ा नगर है जो यूरोप में पड़ता है, इस्तांबुल, वो एक समय, जो आज 90% से ऊपर मुसलमान है, एक समय वह ईसाइयत का सबसे बड़ा शहर हुआ करता था। रोमन एम्पायर की राजधानी हुआ करता था कॉन्स्टेंटिनोपल, जिस कॉन्स्टेंटीन राजा की हमने, सम्राट की हमने बात की रोमन, उसने ही वह नगर जो है पुनर्स्थापित किया और उसको राजधानी बनाया। तो ये वहां पर वे अरब ही आक्रमण करना चालू कर देते हैं, 750 कुछ में आक्रमण करना आरंभ कर देते हैं और इसके बाद 1453 में वह नगर फाइनली गिरता है। तो आप सोचिए कितने लगभग 800 वर्ष तक सैकड़ों उस पर आक्रमण वे करते हैं, लगे रहते हैं। तो लगन तो निश्चित है, यह तो हमें मानना ही पड़ेगा। परंतु लगन के साथ क्या है, ऐसा नहीं कि हमारे अंदर लगन नहीं है, हमारे अंदर शौर्य नहीं है, पर हमें समझते ही नहीं कि राज्य का भी, सेना का भी सशस्त्रीकरण करके हम धर्म को नाश कर सकते हैं। तो लगन तो हमारे अंदर भी है। यानी हमारे यहाँ जब आक्रमण होता था तो हमने भी तो 500 साल तक रोके रखा। यह भी लगन हमको, शौर्य हमको मानना पड़ेगा। हमने शौर्य बचाने के लिए प्रयोग किया, हमने शौर्य आक्रमण के लिए नहीं प्रयोग किया, जो हमारी गलती थी। वो क्या करते थे कि जीवन के हर आयाम को ऐसा शस्त्र के रूप में बदल देते थे कि उससे वह उनको जीत सदैव जो है प्राप्त होती थी। और उसमें देखिए वो कई ऐसी चीज करते थे जिसमें नैतिकता नहीं होती थी। जिस प्रकार से वो स्त्रियों, हमारे हिंदू जब राजा लड़ते थे तो स्त्रियों को के संग दुराचार ना हो, बच्चों की हत्या ना हो, ब्राह्मणों की हत्या ना हो, वहाँ का धर्म जो है वह नष्ट ना हो, वहाँ का जो अनाज है, खेत खलिहान को नाश ना किया जाए, कुओं को, जो पानी के, जो जल के स्रोत हैं, उनको नाश ना किया जाए। जो मुसलमान राजा, उन्होंने सब किया है। कुओं में जहर डाले हैं, नदियों में जहर डाला है, खेत खलिहान को जलाया है, स्त्रियों के संग दुराचार किया है, पुरुषों को सबको। इसलिए जो जौहर की प्रथा जो है बनने लगी, वो इसी कारण होने लगी कि उनके संग इतना दुराचार होता था कि वो जानते थे कि जब ये जीतेंगे, क्योंकि उससे पहले देखिए जौहर नहीं है, हिंदू इतिहास में जौहर नहीं है, क्योंकि एक राजा आता था, दूसरे राजा से लड़ता था, उनकी स्त्रियों को नहीं छूता था। यह एथिक वे है, जो नैतिकता है, वे पालन करते थे। पर फिर वहां यह होने लगा। तो इस सारे अनैतिक मूल्यों का भी प्रयोग करके जो उन्होंने जीता, इसके कारण जो है वो इस्लाम इस प्रकार से आगे जीतता रहा। राम मंदिर पहला ऐसी घटना है जबकि एक पेगन, पॉलिथिस्टिक, धार्मिक
आप जो भी कहना चाहें, समुदाय ने अपना जो मूल स्थान है वह बड़ी शक्ति से पुनः प्राप्त किया है। तो यह पहली ऐसी घटना है, इसलिए इस्लाम की यह पहली हार है। और एक मैं आपको बात बता दूं कि इस्लाम इज़ अ बैड लूज़र। उसका अर्थ है कि उनके जो भी इतिहास रहा है उसमें बहुत कम यह उनको इंस्ट्रक्शन है कि इस तरह की हार होने के बाद वह क्या किया जाए। तो अगर ऐसी हार होती रहती हैं तो जो भविष्य है इस विश्व का वो बहुत कुछ भिन्न भी हो सकता है। तो पंकज जी, जैसे आप बता रहे हैं कि इस्लाम के पास हारने के बाद क्या करना है, इस पर डिस्कोर्स कम है, तो उनको ज़्यादा नहीं पता होता है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं पिछले विगत दिनों में, अभी जैसे हमने नागपुर की घटना देख ली, ऐसी घटनाओं के बाद बहुत ढेर सारे पोस्ट मैं ऐसे देख रहा हूँ, ट्विटर पे ट्वीट्स देख रहा हूँ, एक्स पे, कि हिंदू जो हैं हर चीज़ पर खर्चा करते हैं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन अपना सशक्तिकरण नहीं कर रहे। उनके पास तो ऐसी चीज़ें भी नहीं कि कल को ऐसा कुछ हो जाए तो वो लड़ भी पाएंगे। तो आपको कितना ये सही लगता है, या इसमें कितनी सच्चाई है कि हम सभी को अपने घरों में एटलीस्ट कुछ वेपन्स रखने चाहिए, लाठी तलवार, जो पोस्ट में चल रहा है? जी, तो मैं इसका आपको वह उत्तर देता हूँ जो सीताराम जी ने भी उत्तर दिया था, जो भारत के बड़े महान इतिहासकार और विचारक रहे हैं, जिन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी इन विषयों से, इससे संबंधित विषयों पर ही। तो बड़ी वे एक सुंदर बात कहते हैं कि यह जो लड़ाई है सबसे मूलतः है विचारों की लड़ाई है। देखिए, यह विचार ही तो है, जो एकेश्वरवाद है विचार ही तो है कि ये जो विष्णु अथवा शिव अथवा नेटिव अमेरिका के जो देवता हैं ये फॉल्स डीटीज़ हैं, ये शैतान के स्वरूप हैं और आपको इनकी पूजा करनी बंद करनी चाहिए और केवल निराकार स्वरूप एक है जो नाम है अल्लाह अथवा यहोवा, उसकी पूजा करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा यह विचारों की लड़ाई है और इसको विचार के स्तर पर अगर आप नहीं लड़ेंगे तो यह लड़ाई सड़क पर आ जाएगी, और अगर आप विचारों पर के स्तर पर लड़ते हैं तो सड़क पर लड़ाई बहुत ही कम होगी। तो यह सीताराम जी का प्रयास यही था। अब विचारों की लड़ाई का क्या अर्थ है? हिंदुओं को शत्रुबोध जब मैं कहता हूं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई तलवार उठा के सड़क पर निकल गया और किसी शत्रु को मारने लगा। शत्रु यहाँ पर व्यक्ति नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैंने अपनी पुस्तक में भी स्पष्ट किया है, मैं यहाँ पर भी करना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति अथवा समुदाय जो है वह शत्रु नहीं है। शत्रु है विचारधाराएं, ऐसी मजहबी विचारधाराएं जो धर्म और धार्मिक समाज और देश संस्कृति पद्धति का नाश करने की बात करती हैं। तो वो विचारधाराएं हमारी शत्रु हैं। तो जब हम शत्रुबोध की बात करते हैं तो सबसे पहले सशक्तिकरण का क्या अर्थ है कि आपको शत्रु की विचार और विचारधारा के बारे में बहुत गहरा बोध हो, बहुत गहरा ज्ञान हो। धर्म और अधर्म में आप भेद तभी कर पाएंगे जब आपको शत्रु के बारे में बहुत अच्छा बोध होगा, और तब आप स्वयं से निर्णय ले पाएंगे कि किसी अमुक स्थिति में क्या किया जाए। देखिए, मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि हथियार रखें या ना रखें, दो में से एक उत्तर दे सकता हूँ, पर मेरा कहना यह है कि अगर हिंदुओं को पर्याप्त शत्रुबोध होगा तो हिंदू समाज, अलग अलग समुदाय, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग समय में, अलग अलग स्थितियों में जो भी उचित है वे उचित निर्णय लेने में सक्षम होंगे अगर उनको शत्रुओं की प्रकृति के बारे में भली भांति पता होगा। तो मेरा उत्तर यही है जो सीताराम जी का है। ये स्वयंभव शत्रुबोध पुस्तक भी जो है वह विचारधाराओं के बारे में है, शत्रुबोध भी विचारधाराओं के बारे में है। हिंदुओं को इस्लाम और ईसाइयत के बारे में जितना अधिक पता होगा, मिशनरी क्या करते हैं उनके बारे में अधिक पता होगा, मौलवी कैसे सोचते हैं, वहाँ उनके राजा कैसे सोचते हैं, इसके बारे में बहुत पता होगा, तो वह उनका सशक्तिकरण करेगा। इसके साथ साथ पंकज जी, हम ये भी देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से हिंदू यूनिटी की भी बातें उठने लगी हैं मंचों से। बहुत ढेर सारे ऐसे बाबा हैं जो अपने स्थलों से ऐसा आह्वान कर रहे हैं कि अब जाति पाति छोड़कर हिंदू बने। ऐसे में योगी आदित्यनाथ जी का भी एक नारा आता है कि बटेंगे तो कटेंगे। तो यहाँ से हिंदू यूनिटी की बात आ रही है। लेकिन ऐसे में एक प्रश्न ये भी उठता है और आर्गुमेंट भी आता है कि अगर हम सबको, इतनी विविधता है हिंदुओं में कि हम सबको एक यूनाइट भी करेंगे तो जो उनकी डाइवर्सिटी है वो ना समाप्त हो जाए। जैसे सब लोग अगर जय श्री राम करने लगेंगे तो फिर जो शिव भक्त है, फिर जो काली माँ का भक्त है, तो फिर वो विविधता जो है वो समाप्त कर लेंगे। और जो हमारी यही पावर रही है हमेशा से भारत की कि हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है हिंदुओं के सामने, कैसे यूनाइट हो। हमारे पास तो इतने देवी देवता और विचारधाराएं और भाषाएं हैं। एक बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा, क्योंकि यह प्रश्न बारंबार आता है कि हिंदू एकता से भारतीय विविधता का नाश होगा। तो मैं तो कहता ही हूँ बारंबार, हो सकता है आगे जाके एक पुस्तक भी लिखूं
हिंदू यूनिटी इज नॉट अ थ्रेट टू इंडियाज डाइवर्सिटी। हिंदू एकता भारत की विविधता की नाशक नहीं बल्कि पोषक है। और यह कैसे? क्योंकि जब आप जय श्री राम की बात करते हैं, राम आधारित एकता की जब आप बात करेंगे, जिस प्रकार से राम मंदिर के बाद हमने देखा कि हिंदू समाज में बड़ी एकता आई, कुछ 55 से 60 करोड़, मैं सही आंकड़ा नहीं जानता हूं, इस कुंभ मेले में 55 से 60 करोड़ लोग जो हैं, हिंदू जो हैं, वहां गए। इसका अर्थ क्या है? आप देखिए, आंकड़ा बहुत टेलिंग है। 60 करोड़ का अर्थ यह है, अगर हमारी जनसंख्या 1 अरब है तो लगभग 2 में से 1 हिंदू तो कुंभ में गया है। इसका अर्थ यह है कि हर परिवार में से ऑन एन एवरेज, वैसे हो सकते हैं कई परिवार नहीं गए हों, कई पूरे परिवार गए हों, बट ऑन एन एवरेज हर परिवार कुंभ मेले में गया है। तो यह एकता का बड़ा परिचायक है और यह बहुत बड़ा प्रदर्शन है कि हिंदू एक हो सकते हैं। ऐसे इतिहास में भी कई बार हुआ है, परंतु यहाँ ये जो कुंभ है ये एकता का बहुत बड़ा उदाहरण है। परंतु इससे विविधता इसलिए नष्ट नहीं होगी कि जब हम जय श्री राम कहते हैं तो हम यह नहीं कहते कि काली माँ की पूजा ना हो। जो वैष्णव है, जो प्याज लहसुन भी नहीं खाता, उसको उस शाक्त से जो पड़े की बलि देता है उससे समस्या नहीं है। तब तक नहीं है जब तक कि वह शाक्त उससे यह ना कहे कि तुम भी बलि दे के मांस खाओ। और शाक्त को भी उस वैष्णव के प्याज और लहसुन ना खाने से कोई समस्या नहीं है, जब तक कि वे उन्हें न पाठ पढ़ाएं कि तुम भी ये बलि करना छोड़ो, बलि देना छोड़ो और शाकाहारी हो जाओ। तो हिंदू समाज में विविधता इतने अंदर तक घुसी हुई है कि जो हमारा अभिव्यक्ति है वह सदैव इतनी विविध रही है कि हम उसको कभी दबाने का प्रयास नहीं करते। क्योंकि इसका कारण ये है, हम उसको दबाने का प्रयास इसलिए नहीं करते क्योंकि हम अपनी एकता का सूत्र हमें बहुत अच्छे से पता है। देखिए, राम की हम बात करते हैं, पर राम का अर्थ यह नहीं कि हम कृष्ण की पूजा छोड़ दें, और क्यों ना छोड़ दें। एक बहुत सुंदर ग्रंथ है जिसको गाया जाता है, MS सुब्बलक्ष्मी की बहुत सुंदर रेंडरिंग है, जिसको नाम रामायण बोलते हैं। अब देखिए, नाम रामायण का पहला जो पंक्ति है वह क्या है? शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम। यानी कैसे राम? जो शुद्ध ब्रह्म के स्वरूप है, जिस ब्रह्म से इस पूरे सृष्टि और जगत की रचना हुई है, जिससे आप और मैं बने हैं, जिससे सारे देवी देवता बने हैं, वह राम अपनी ही सृष्टि में दूसरे देवी देवताओं के कैसे नाश कर सकते हैं? तो ऐसे राम की पूजा करने से, ऐसे राम में आधारित एकता से विविधता का नाश नहीं होता। यही नाम रामायण का समाप्ति होती है, नित्यानंद पदस्थित राम। वह राम जो नित्यानंद में पदस्थित है अथवा फिर ब्रह्म स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है। तो ऐसे राम विविधता के नाशक नहीं है, वहां से तो सारी विविधता का जन्म हुआ है। हमारे यहाँ जो अद्वैत की अवधारणा है कि एक अनडिफरेंशिएटेड कॉन्शियसनेस है, सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, परम चेतना है, जिससे चेतन से जड़ पैदा हुआ है, उस चेतना से ये सारा जड़ जगत पैदा हुआ है। तो वह चेतना जो एक चेतना है वह तो जड़ जगत को जन्म देती है, उसका नाश नहीं करती है। तो यह राम तो विविधता के जनक हैं, उसके नाशक नहीं है। गीता में भी जब विश्व रूप कृष्ण दिखाते हैं तो विश्व रूप में वे क्या दिखा रहे हैं कि अर्जुन भी वही है, कृष्ण भी वही है, बाकी सारे देवी देवता भी वही हैं। तो यह जो हमारी जो एकता है वह हमारी मूलभूत चेतना की एकता पर आधारित है। यह विविधता की जननी है, विविधता की पोषक है, विविधता की नाशक नहीं है। हिंदुओं को इस एकता से डरना नहीं चाहिए। आज समय है कि हिंदू एक हों और जितने भी जो वैचारिक शत्रु हैं उनसे एक होकर लड़ें। हमें यह अवगत होना चाहिए कि जब हम वैचारिक शत्रु का सामना कर रहे हों तो जो अपने अंदरूनी जो हमारे जो लड़ाई है उसको हम हावी ना होने दें अपने ऊपर, कि हम शत्रु से जाके मिल जाएं, शत्रु विचारधारा से हम जाके मिल जाएं। यह हमें पता होना चाहिए। हिंदू एकता इस रूप से हिंदू विविधता की नाशक नहीं है। इसलिए नारा मेरे गुरु सदैव कहा करते थे, मैं उसको यहाँ पर एक बार बोलूंगा। वे कहते थे यूनिटी इन डाइवर्सिटी बहुत ही गलत नारा है, डाइवर्सिटी इन यूनिटी सही नारा है। अब इसका आप कहेंगे कि तो शब्दों को बस बदल दिया, ऐसा नहीं है। जब आप कहते हैं कि विविधता में एकता, अब देखिए हिंदी में कहेंगे तो बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। तो यह क्या बता रहा है आपको कि विविधता मूल है और एकता बाद में प्रकट होती है जब आप राजनीतिक रूप से इस देश को एक करें। कहते भी हैं कि ये तो क्रिकेट में एक होता है, बाकी तो इंडिया कोई एक होता नहीं है, और आप पॉलिटिक्स से और कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से जो आप इन भारतीयों को एक करें, वरना यहाँ पर कोई एकता नहीं है। ये गलत है। उनका कहना यह है कि हमारी जो एकता है यह मूल है और विविधता जो है वो विविधता उस एकता में से प्रकट होती है। जिस प्रकार से पराशिव में से पूरी शक्ति, पूरा जो जगत है वह प्रकट हो रहा है, ब्रह्म में से पूरा जगत प्रकट हो रहा है, तो यह उल्टा है। हमारे यहाँ एकता में विविधता है। यह नारा हमें मानना चाहिए कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी नहीं है, डाइवर्सिटी इन यूनिटी है। एकता मूल है हमारा, विविधता उससे फिर उपजती है। तो पंकज जी, बहुत ही ब्यूटीफुली आपने कंक्लूड भी किया है। मैं ऐसा चाहूँगा बोलना, तो मैंने जितने भी आपके पॉडकास्ट देखे हैं, इनफैक्ट आपके साथ मैंने जितने भी किए हैं, इसमें आपने जिस लेवल पर आप गए हैं और जिस
लेवल पर आपने चीज़ों को समझाया है, जो दृष्टि दी है वो अद्भुत है। मतलब सामने बैठकर मैं बाद में बोलने से अच्छा ये पॉडकास्ट चलेगा नहीं चलेगा, लोग देखेंगे नहीं देखेंगे, उसके पहले ही मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अभी तक का एक अद्भुत वक्तव्य रहा है आपके मुख से, और दर्शक भी बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं। और ये जो शत्रुबोध यहीं तक केवल सीमित नहीं है कि हम किसी को आइडेंटिफाई करके हमें उसके खिलाफ कुछ लड़ना, हमें ये जानना है कि जो हमारे राजाओं से भी गलती हुई कि सामने जो लड़ रहा है हमसे वो कैसा सोच रहा है। हाँ, लड़ाई तो हम करना जानते हैं जी, लड़ाई तो हम आप कर ही लेंगे जी जी, क्योंकि वो तो स्किल है। लेकिन विचार जो हैं वो विचार जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो विचार ही रहे जहाँ पर हमारे राजाओं को बहुत देर में समझ में आया कि किस विचारधारा से उनकी लड़ाई है। तो इस पॉडकास्ट को यहीं पर समाप्त करेंगे, और फिर आपकी और पुस्तकें आएँ इस पुस्तक के बाद, तो फिर से हम किसी दूसरे विषय पर भी चर्चा को ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे। तो आपके इस समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पंकज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते साथियों, मैं आशा करता हूं कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपको शत्रुबोध, स्वयं बोध और किस प्रकार से आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर हमेशा चलते रहते हैं और किस प्रकार से हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए आपको समझ में आया होगा। इस पर और जानकारी के लिए आप पंकज सक्सेना जी की स्वयं बोध एंड शत्रुबोध बुक अवश्य पढ़िए। हम सबको न केवल स्पिरिचुअली बल्कि विचारधारा में हमारे धर्म की सुरक्षा में आगे आना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में बुक की लिंक दी गई है, आप वहां से खरीदकर इसको अवश्य पढ़िए। इसी के साथ इस पॉडकास्ट को यहीं पर विराम देता हूं। अब मैं मिलूंगा एक नए पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।